हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन वर्मा, आपका एमजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास नीट की ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपका बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट हमारे पास एक सीरीज होने वाला है, जिसके अंदर सारे आपको प्लेलिस्ट में टोटल आपको 66 वीडियो आपको मिल रहे होंगे, जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा नहीं देखा हुआ तो प्लीज आप उसको देखिए, और उसमें हमारे पास और भी कुछ अगर जो आपको चाहिए हमारे पास कुछ ऐड करवाना हो तो आप नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हमारे पास बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा? हमारे पास सम बेसिक ऑफ कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास, आइए स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि हमारे पास बताया जा चुका है, सबसे पहले हमारे पास फिजिकल की क्लास लेने वाली है। सारे जितने भी हमारे क्लास 11th के और क्लास 12th के जितने भी चैप्टर होते हैं हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के, सारे हम करने वाले हैं। सीरीज आपको पता चल चुका है। हमारे पास आज क्या करने वाले हैं, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो क्लास 1 है, जिसके टोटल 2 वीडियो बनेंगे, जिसमें आज हम पहला वाला वीडियो हमारे पास करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशंस के बाद हमारे पास सॉल्यूशन के 2 वीडियो आएंगे, और 2 वीडियो के बाद हमारे पास क्या जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर, इसका एक सिंगल वीडियो रहेगा। फिर आएगा हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, इसके दो पार्ट रहेंगे, एक थर्मोडायनेमिक और दूसरा थर्मोकेमिस्ट्री रहने वाला है। फिर आएगा हमारे पास 1 शॉट में केमिकल इक्विलिब्रियम और 1 शॉट में आयोनिक इक्विलिब्रियम आएगा। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आएगा रिडॉक्स में, और रिडॉक्स हम चलेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने 2 लेक्चर दिया हुआ है, इसमें हम चीजों को समझने वाले हैं। फिर हमारे पास 1 शॉट हमारे पास केमिकल काइनेटिक को 2 शॉट में लेने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पहले में बेसिक और दूसरे में हमारे पास आर्हेनियस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में हम लगातार बात कर रहे होंगे। फिर आएगा हमारे पास सॉलिड स्टेट। हम हालांकि ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, लेकिन हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट हमारे पास प्लेलिस्ट है। अगर जो किसी बच्चे को पढ़ना रहेगा तो उसके लिए भी ये पढ़ सकता है, अदरवाइज आप छोड़ना चाहो तो भी छोड़ सकते हो। हमारा एक फर्ज है कि हम इसको पूरा करवाएं। जैसे हमारे पास सॉलिड स्टेट का हमने 2 वीडियो डाला, फिर हम डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जितने भी हमारे फिजिक्स वाले पार्ट होते हैं उसको हमारे पास डिटेल में बात कर रहे होंगे, और दूसरे में आएगा हमारे पास कौन सा वाला जी, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से जितने भी रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास पार्ट 2 के अंदर करने वाले हैं। तो ये रहने वाला हमारे पास पूरा फ्लो रहने वाला है नीट के हमारे पास इस प्लेलिस्ट का। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे पास आपको बाकी अपने इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा कि हम किस तरह आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजिकल पे चलेंगे, फिर हमारे पास इनऑर्गेनिक पे चलेंगे, देन ऑर्गेनिक पे, और देन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे, फिर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री पे, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और हमारे पास आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूं। आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में देख लीजिए कि हम किस तरह फॉलो अप लेने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास देखते हैं, और इसमें हमारे पास क्या है, जितने भी आपको इसके पीडीएफ मिलने वाले हैं हमारे पास टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। आप इस चीज को स्कैन करके, ठीक है जी, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारे पास दूसरा ओमी ट्यूशन क्लासेस का जो ऑफिशियल चैनल है, आप इसको स्कैन करके ओमी ट्यूशन क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे भी जा सकते हैं। जितना ये पीडीएफ आपको मिल रहा होगा हमारे पास टोटल, हमारे पास जितने भी आपको 65 हमारे पास 66 जो भी वीडियो रहेंगे, आप उसका सबका हमारे पास आप चीजों को आप हमारे टेलीग्राम से जाके चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज नोट उन्हीं चीजों को करना चाहिए जो कि आपसे रेलेवेंसी हो रहा होगा, आप उन्हीं चीजों को नोट करिए। कोशिश करिए कि पेपर का टाइम है, आप इस पे थोड़ा स्पीड में काम करो। आप क्वेश्चन को देखो, अभी आपने हमारा पीडीएफ देखा होगा कि हम बहुत एक सिस्टमैटिक मैनर में हम पीडीएफ को बनाते हैं, और बाकी जितना हम लिखेंगे सॉल्यूशन करेंगे सारे आपको बहुत अच्छे मैनर में आपको मिल रहा होगा। तो अगर हमारे पास आपको ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, हमारे पास ऐसे ही प्यार देते रहिए, और यही आपका प्यार का हमारे पास डोनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारे पास और भी ज्यादा फैमिली बड़ी होती है तो हमें बेहद ही ज्यादा खुशी होगा। तो इसको अगर जो आपको पसंद आता है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, चीजों को लोगों को बताइए कि हमारे पास एक ऐसा चैनल है जो हमारे पास 100% नीट के कंटेंट को, हमारे पास पीवाईक्यू को बहुत अच्छे मैनर में हमारे पास दिया जा रहा है। और आप विश्वास रखिए कि ऐसा आपने बहुत सारे में चीजों में देखा होगा, बेसिक कंसेप्ट में आपको चीजों को समझ में आया। मैं आपसे एक से ज्यादा मेथड के बारे में बात करना चाहूंगा कि एक से ज्यादा हमारे पास मोड क्या हो सकता है किसी चीज को सोल्व करने का। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ हमारे पास पीवाईक्यू कराना नहीं है, मेरा मकसद आपको ऐसा है कि हमारे पास कंसेप्ट मैं आपको बता पाऊं। एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन के पूरे हमारे पास विजुअलाइजेशन करके हम चीजों को समझ जाए। और बस आप ये वाला वीडियो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ईमानदारी से देख लेना और बिना स्किप किए देख लेना, और कोशिश करना कि हमारे पास इसको 2x पे देख पाओ, ताकि हमारे पास ज्यादा आपको चीजें जहां आपको समझ में ना लगे आपने अब नॉर्मल स्पीड पे कर लेना। और हम आपके प्यार को इसी तरीके से सराहना करते रहेंगे, और इसी तरीके से हम आपके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज क्या हमारे पास डे 1 है। डे 1 में हमारे पास कौन सा लेने वाले हैं, हमारे पास
जो लेने वाले हैं आज जो क्वेश्चन लेंगे अराउंड टू हमारे पास 30-40 के करीब जो भी रहेगा हमारे पास वो क्वेश्चन लेने वाले हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से होने वाला 1988 से लेके हमारे पास 23 तक, जितना भी 2023 तक सारे के पार्ट हम लेने वाले हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 है, तो हमारे पास ऐसे ही आपको अगले वाले वीडियो में हमारे पास मिलते रहेंगे। तो आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस पे, ठीक है जी। क्वेश्चंस के थ्रू हमारे पास बात करते हैं क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर आर द सेम ऑफ द सेम, हमारे पास किसके, हमारे पास प्रेशर का जो यूनिट होगा डायमेंशन वो इनमें से किसके बराबर होगा, हमारे पास इसमें बात करना है। तो आइए सबसे पहले हमारे पास डायमेंशन निकाल लेते हैं प्रेशर का और देन हमारे पास बात करेंगे। क्वेश्चन को आप पहले समझिए। देखो क्वेश्चन पीवाईक्यू करते हुए आपको घबराना नहीं चाहिए, आप ईमानदारी से क्वेश्चन करो, ठीक है जी, ईमानदारी से करो, क्योंकि ये आपका पीवाईक्यू है, वो क्वेश्चन नहीं है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये सब कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में पूछा जा चुका है। तो इस पर प्लीज आप ईमानदारी बरतिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है। तो आइए डायमेंशन हमारे पास सबसे पहले प्रेशर का निकालेंगे। हमारे पास देखिए हमारे पास सॉल्यूशंस करते हैं, सॉल्यूशंस का हमारे पास क्या कहेंगे बताओ। प्रेशर को हमारे पास कैसे दिखाते हैं, प्रेशर बराबर में क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का हमारे पास बताओ क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और एरिया का क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रीथ होता है। हाँ जी सर बिल्कुल बात सही कह रहे हो। और मास का हमारे पास बताइए, मास का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एसआई यूनिट केजी होता है, और केजी हमारे पास इनटू में, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, हमारे पास रेट ऑफ, हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर, हमारे पास एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड इनवर्स होता है। हाँ जी सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे पास क्या होता है, ये होता है मीटर इनटू में मीटर होता है, ठीक है सर। इसका हमारे पास एमएलटी में बताओ क्या है, एमएलटी में इसका बताइए सर आप क्या है, तो आप बताओ केजी का क्या होता है, मास होता है, ठीक है जी। मीटर का क्या होता है, मीटर का क्या होता है सर, हमारे पास एल होता है। सेकंड का कितना होता है जी सर, -2 होता है, डिवाइड बाई में मीटर, और मीटर कितना, यानी सर ये हो गया L/2, ठीक है जी, L का 2 हो गया। तो सर आप बताओ हमारे पास इस L से इस L को काट देंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा M, ये बन जाएगा M, और इधर बन जाएगा L का इनवर्स, और T का कितना बन जाएगा, -2। ये रहा हमारे पास टारगेट, राइट, ये हमारे पास क्या है, ये टारगेट है। देखिए ये है हमारे पास, ये क्या है, ये अपना हमारे पास क्या है, टारगेट। ये हमें लेके आना है, इनमें से चेक करना है कि इनका किसका हमारे पास फॉर्मूला सेम आएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं अपना, ये क्या है जी, टारगेट है, टारगेट है, राइट। हमारे पास अपना ये क्या है, टारगेट है। एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये अपना है टारगेट। अब इनमें से हमें चेक करना है कि किसका डायमेंशन इसके बराबर होने वाला है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, ओके। आइए चलिए चेक करते हैं। सबसे वो पहले हमारे पास ऑप्शन ए में चेक करते हैं। ऑप्शन ए मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, हमारा फोर्स है पहले ऑप्शन के अंदर, क्या फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। बताओ सर फोर्स का कितना होता है, तो अभी हमने फोर्स का ही निकाला था, चेक करो, हमने फोर्स का निकाला था ना, ये चेक करो, हमारे पास क्या M, हमारे पास L T-2। तो सर हमारे पास ऐसा बात कर देंगे, M L T क्या कर देंगे, -2, डिवाइड बाई में वॉल्यूम कितना होता है सर, L का Q, हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हमें हाइट। आइए एक बार लिख भी देते हैं, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट होता है। बताइए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा M L T-2, T -2 डिवाइड बाई में L का Q। अब बताइए हमारे पास इससे एक कट जाएगा तो हमें 2 आएगा, और हमारे पास Q कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं M L -2, ठीक है जी, ऊपर चला जाएगा माइनस का, और T क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या ये हमारे पास सेम हो रहा है, क्या ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो सर आप कहेंगे कि नहीं सर बिल्कुल भी हमारे पास मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास ए, ऑप्शन ए वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आइए सर ऑप्शन बी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी को बताओ सर कैसा होता है, ये लीजिए ऑप्शन बी को हमारे पास बताते हैं कि ऑप्शन बी में बी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमारे पास क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो बताइए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या लिखें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या हमारे पास, कोई सा भी आप एनर्जी ले लो, E = mc² वाला लेता हूँ, E = mc², आप कोई सा भी ले सकते हो। एक्चुअली मैं काम करता हूँ आपको 2-3 एनर्जी में लेके दिखा देता हूँ, ठीक है जी, तब आपको शायद आइडिया लग सकता है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है जी। हमारे पास क्या है,
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी मैं कौन सा ले रहा हूं, E इज इक्वल टू में mc का स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, ऐसा होता है। ठीक है जी सर, हमारे पास मास का बताओ, मास का क्या होगा, तो मैं कहूंगा सर kg होगा, इंटू में हमारे पास बताओ, हमारे पास क्या है, हमारे पास v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड हमारे पास आ जाएगा, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, L का पावर 3, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास क्या क्या, L की पावर 3 हो जाएगा लेंथ। आइए इसको बताइए, मास का कितना होगा जी, सर मास का होगा हमारे पास कितना होगा, मास का होगा m, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, L का पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सर टाइम का कितना आ जाएगा, टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, टाइम का हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, डिवाइड बाय में इसका बताइए L का 3। अब बताइए L का 2 से हमारे पास इससे कट जाएगा, कितना बता, नीचे हमारे पास बचा L, तो L कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हम कहेंगे मास आ गया, लीटर इनवर्स आ गया, लीटर इनवर्स आ गया, हमारे पास क्या जाएगा, लेंथ, सॉरी लेंथ इनवर्स आ गया, लेंथ इनवर्स आ गया, और टाइम कितना आया, -2। क्या ये चेक करिए दोनों मैच कर रहा है, तो हाँ सर ये मैच तो कर रहा है, आप बात बिल्कुल सही करो, क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, हम बताओ हम क्या करेंगे, ये वाला कहेंगे कि सर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। लेकिन आपको पता है मैंने जैसा कि आपको वादा किया है, मैं सिर्फ ऑप्शन आप यहाँ से क्वेश्चन कराने नहीं आया, मैं हर आपको एक एक चीज मैं समझाने आया हूँ। ये तो बात हमें समझ में आए, तो दुनिया भी बता रही है, यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञानी भी यही चीज आपको बता रहे हैं। हम क्या थोड़ा सा अलग करने वाले हैं, इसको देखो। अब हमारे पास क्या फोर्स है, फोर्स का एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है जी, हमारे पास देखिए सी वाले ऑप्शन में क्या निकालना है भैया, फोर्स का निकालना है। तो फोर्स बराबर में क्या होता है, मैं ऐसा मान लेता हूं, मैं फोर्स वाला क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास का बताओ सर क्या केजी होता है, हाँ जी सर केजी होता है। एक्सेलरेशन का बताओ सर, मीटर सेकंड का इनवर्स, हाँ जी सर इतना होता है। बताओ सर हमारे पास मीटर पर सेकंड का इनवर्स, हमारे पास मास का क्या होता है सर, m होता है, हमारे पास मीटर का क्या होता है सर, l होता है, और हमारा सेकंड का कितना, -2 होता है, -2 होता है। अब क्या इसको चेक करिए, क्या हमारे पास इससे मैच कर रहा है, नहीं सर इसमें हमारे पास ये क्या है, ये L कितना है, प्लस का है, और ये L कितना है जी, L कितना है, माइनस का, यानी ये भी क्या हुआ है, मैच नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। अब आइए हमारे पास डी वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट हमारे पास जो बचा है वो एनर्जी वाला हम चेक कर लेते हैं। आइए एनर्जी में हमारे पास क्या है, डी वाले को चेक करिए। डी वाले में क्या है भैया, एनर्जी। एनर्जी अभी हमने आपको क्या लेकर दिखाया है, एनर्जी अभी हमने आपको E इज इक्वल टू में mc का स्क्वायर लेके दिखाया है। आप इसके जगह पर हमारे पास कोई भी चीजें रख सकते हो, कोई भी रख दो, कोई भी रख सकते हो। मैं आपको 2-3 मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, एक तो मैंने पहले ही रख दिया, 2 अब मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ। अब मैं आपने ये देखा हुआ काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे पास, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी कितना, 1/2 mv का स्क्वायर होता है, राइट। हमारे पास m इक्वल टू हमारे पास बताइए, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास m क्या है, हमारे पास मास है, और मास को किसके करते हैं, केजी के अंदर। और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसका स्क्वायर होता है। तो आप सर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा, और क्या जाएगा, मीटर का स्क्वायर और सेकेंड का -2। आप इसको देखोगे क्या होगा सर, हमारे पास m कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और l कितना आ गया, 2 आ गया, और t कितना आया, -2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आप इसको चेक करो, क्या हमारे पास इसका वाला सेम आ रहा है क्या, चेक करो। ml/t का -2, क्या ये बात यही सेम आया क्या, चेक करिए हमारे पास कितना आया। एक मिनट, हमारे पास E इज इक्वल टू में क्या लिए थे, mc का स्क्वायर। अच्छा ये वाला था, ठीक है जी। हमारे पास चेक करो, ये क्या आया, mt हमारे पास है -2, क्या ये दोनों सेम आया क्या, हाँ जी सर सेम आया है। आप काइनेटिक एनर्जी लिए तो भी सेम आया था। अच्छा चलो मैं इसके अंदर और भी डाल देता हूं, मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी लेकर दिखाता हूँ। E इज इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी मान लेता हूँ। पोटेंशियल, ये मैं ले लेता हूं, आपका काइनेटिक एनर्जी था, अब मैं ले लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, mg
H के। सर m क्या है? मास है। ठीक है सर, m क्या है? मास है। और g क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सर इसका कितना होता है? मीटर सेकंड का इनवर्स। ठीक है जी। और सर ये हाइट बताओ, हाइट को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। अब बताइए सर m कितना हुआ? m 1 हुआ। मीटर मीटर कितना हो गया? l कितने हो गए? 2 हो गए। और हमारे पास t का कितना हो गया? -2। चेक करिए क्या है, दोनों सेम आया? हाँ जी सर, दोबारा ये सेम आ रहा है। ठीक है जी, दोबारा ये सेम आ रहा है। तो कोई भी सा भी आप एनर्जी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता चल गया कि ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल मैं बस लेके दिखाना चाहता हूं कि सर ये बात सही कह रहे हो, और इससे आपको डायमेंशन निकाले का, एक्चुअली मैं आपको फिजिक्स भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसे निकाल रहे होते हैं, और कहीं भी कोई चीजें गलत नहीं होता है, आप ये चीजें जानते हो। आइए एक मैं आपको और बस एक लास्ट और करके दिखा देता हूं। मैं आपको वर्क डन हमें पता है कि हमारे पास वर्क डन भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बताइए वर्क बराबर में क्या होता है? फोर्स इनटू में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है जी? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये हमें सर पता होता है। ठीक है जी, ये हमें पता होता है। तो सर फोर्स कितना होता है? चेक करो सर, फोर्स क्या है? फोर्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप इतना जानते हो। ठीक है जी, वो हमारे पास फोर्स क्या होता है? एक फॉर्म होता है एनर्जी का, ये वर्क है। ठीक है जी, ये वर्क है, वर्क इज अ फॉर्म। तो आप कहोगे सर फोर्स होता है इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम ऐसे दिखा देते हैं इनटू, हालांकि इसमें डॉट प्रोडक्ट रहेगा लेकिन मैंने वैसे भी दिखा दिया है। फोर्स का कितना होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और मास का कितना होता है जी? केजी होता है। और एक्सेलरेशन का बताइए कितना होता है? मीटर सेकेंड का इनवर्स। और हमारे पास क्या है? हमारे पास डिस्टेंस का कितना होता है? मीटर। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आया। m का कितना आया? हमारे पास m का कितना आया है? 1। और मास कितना आया हमारे पास? मीटर। और मीटर कितना हो गया? l कितना हो गया? 2 हो गया। और t कितना हो गया? -2 आ जाएगा। क्या देखिए तीनों आपस में सेम है कि नहीं? हाँ जी सर सेम है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं किसी भी आप एनर्जी का आप निकाल सकते हैं, सब सारा क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका भी कौन सा वाला करेक्ट है जी? बी वाला करेक्ट है। ठीक है जी, घबराना नहीं है। इसको मैं अभी आपका जितना भी टाइम लगाऊं मैं उसको कवर अप कर देता हूं। ठीक है जी, आपका जितना भी हमारे पास समय लगा है मैं दूसरे क्वेश्चन में कवर करने का कोशिश कर देता हूं। आइए इस पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। गिवन हमारे क्या गिवन हमारे पास नंबर, इतने नंबर्स हमारे पास दिए हुए, इसमें क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर तो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट होने वाला है, तो इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्या हमारे पास इसके अंदर बताइए? पहले के अंदर हमारे पास क्या है? 161 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट आपको दिख रहे होंगे। हाँ जी सर, 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे होंगे। पहले वाले दूसरे अंदर के देखिए 0 पॉइंट में 161 सेंटीमीटर। इसके अंदर कितने दिख रहे हैं सर? 3 सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। तीसरा वाला हमारे पास क्या है? 0 पॉइंट में 0161 सेंटीमीटर। सर इसके अंदर भी हमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आगे वाले 0 को तो हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? 3 3 3 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा जी? ऑप्शन करेक्ट इसका कितना हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए, आइए आगे देखिए। क्वेश्चन में क्या रहा है? इक्वल मास ऑफ हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन हैव द टेकन इन अ कंटेनर ऑफ द वॉल्यूम V एट द टेम्परेचर T इन आइडेंटिकल हमारे पास क्या कंडीशन, क्या है कंडीशन? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ देयर गैसेस। हमारे पास मीथेन का, हमारे पास इनका वॉल्यूम का हमें चीजों को बताना है कितना। तो हमें पता है हमारे पास एवोगाड्रो लॉ से हमारे पास क्या कह सकते हैं? एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर हमने इसका मोल्स का रेशियो निकाल लिया तो हम ज्यादा कुछ भी निकाल सकते हैं। और आइए हमारे पास डाटा कह रहा है कि हमारे पास गिवन मास सबके लिए सेम है। हमारे पास क्या है? गिवन मास सबके लिए क्या है जी? गिवन मास सबके लिए क्या है? हमारे पास सेम है। ठीक है जी, ऑल का हमारे पास क्या है? सेम है। तो मैं इसका मोल्स का रेशियो निकालता हूं। बताओ मोल्स बराबर में क्या होगा? गिवन मास पहले किसका है जी? हाइड्रोजन का। तो गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड में क्या करूंगा? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, ये बराबर होगा किसके? गिवन मास ऑफ किसके जी? ऑक्सीजन के डिवाइड बाई में मोलर मास किसके? ऑक्सीजन के। ये बराबर होगा किसके? गिवन मास ऑफ मीथेन का डिवाइड बाई में किसके?
मोलर मास ऑफ मीथेन के बराबर होगा। सर आपने बताया कि हमारे पास ये क्या है, सबका मास सेम है, तो हम मास को तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और हमारे पास क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, चेक करो। हमारे पास क्या हो जाएगा 1, मैं इसको ऐसा मान लेता हूं 1, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन का कितना होगा सर 2 होगा। दूसरा हमारे पास इसका आएगा नीचे, वो हमारे पास कट गया 1, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन सर कितना होगा 32 होगा, डिवाइड बाय हमारे पास क्या करेंगे इक्वल टू मोलर मास इसका कट गया, इसका आ गया 1, और मोलर मास ऑफ मीथेन कितना होगा हमारे पास 16 होता है। मीथेन का मोलर मास कितना होता है 16 होता है, जहां की हमारे पास दिया हुआ। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है कैसा है CH4 है, इसका मोलर मास कितना होता है 16। तो सर एक काम करो, इसको सिंपल रेशियो में लेके आओगे, यानी मैं सबको क्या करूंगा, सबको मैं क्या करूं 32 से क्या कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो सब मैं क्या करूं 32 डिवाइड बाई 2 बराबर में 32 डिवाइड बाई में 32 बराबर में 32 डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा 16, 32 डिवाइड में कितना आ जाएगा 16। तो सर हमें यहां से देखने में समझ में आ रहा है कट गया कितने बार में 16 बार में, एक कट गया 1 बार में और एक कट गया 2 बार में। तो हमें कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कितना आया, ऊपर कितना आया जी 16 रेशियो, फिर कितना आया 1 रेशियो, फिर कितना आया हमारे पास 2 रेशियो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इतना हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्या इतना बात समझ पाए? अच्छा हमारे पास आपने देखा कि इसको मैंने डिवाइड क्यों किया, 32 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया सबको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर मैच नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। देखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस हमारे पास O2 मेजर एट द हमारे पास 0 डिग्री, हमारे पास क्या है मेजर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट एंड 1 बार is needed to the burn completely 1 liter of the propane gas हमारे पास क्या है under the same conditions, ठीक है जी। क्वेश्चंस क्या कहा रहा है, क्या कहा जा रहा है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कितना वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का हमें क्या बताना है वॉल्यूम बताना है। हमारे पास जब नीड करना 1 लीटर प्रोपेन को जलाया जा रहा है, 1 लीटर प्रोपेन को जलाया जा रहा है, उस टाइम पे हमारे पास क्या बताना ऑक्सीजन कितना लीटर बनेगा। तो आइए सबसे पहले हमारे पास इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH3H8 प्लस में हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है, और इससे हमारे पास क्या बनता है आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा वाटर बनेगा। पहले इनको बैलेंस करिए, क्या ये बैलेंस है कि नहीं, तो इधर 3 है हमारे पास, इसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया जी हमारे पास 6, और इधर हो गया 7, और इधर हमारे पास 2, ठीक है जी 2। अच्छा पहले हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, यहाँ 8 है तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 और इधर हो गया 7, 3 दूना हमारे पास हो गया 6 और इधर हो गया 4, 6 4 10, तो 10 को इधर लगाना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा, बाकी सारे क्या हो गए ऑटोमेटिक हमारे पास बैलेंस हो गया। तो अब बताइए क्या मैं ऐसा कह दूं हमारे पास इसका रेशियो हमारे पास कितना है, इसका हमारे पास 1 लीटर है, और इसका कितने हमारे पास 5 लीटर बना कि नहीं बना। जब हमारे पास चेक करिए हमारे पास पता है इसके, मैं ऐसा कह सकता हूं ना 1 मोल इसके कितने मोल से लग रहा है 5 मोल से रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल इसका 5 मोल से रिएक्शन कर रहा है। और एवोगैड्रो लॉ के हमारे पास हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास ऐसा हमें पता है कि हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसका वॉल्यूम के टर्म में। स्टोइकोमेट्री में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ऐसा होता है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं इसका 1 लीटर इसके कितने लीटर से हमारे पास अटैच होगा जी 5 लीटर से हमारे पास अटैच होगा। तो जब ये 5 लीटर से अटैच होगा तो हमें कितना वॉल्यूम चाहिए जी, इसका 5 लीटर ही चाहिए होगा। यहां से आपको दिख गया इसका 1 लीटर इसके कितने लीटर के साथ लग रहा है 5 लीटर के साथ लग रहा है, तो ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन ए वाला आ जाएगा 5 लीटर। ओके सर आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत तकलीफ होता है, उनको एक क्वेश्चन आज तक समझ में नहीं आया कि ये करना क्या चाह रहे हैं और ये हो क्या रहा है, ठीक है जी। मैं आपको इसका जुगाड़ बताता हूँ, एक्चुअली मैं काम करता हूँ इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ, मेथड 1 और मेथड 2 से। तो आइए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ मेथड 1। मेथड 1 से मैं डिनोट करता हूं इसको मेथड 1 से, ठीक है जी। आइए मेथड 1 से हमारे पास लेके क्या करते हैं जो बुकों के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है जी। बुकों के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया है जिसमें से बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है जी, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, ठीक है जी। तो इसका देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या निकालना है,
देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, 24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल, 24 0 पॉइंट में 24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस अपॉन हमारे पास क्या वेपोराइजेशन गिव 45 हमारे पास 45 ml ऑफ वेपर एट एसटीपी। ठीक है जी, हमारे पास क्या रहा है कि 0 पॉइंट में 24 वोलेटाइल हमारे पास ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस है, वो वेपोराइज हो रहा है और दे रहा है हमारे पास 45 ग्राम ऑफ हमारे पास क्या दे रहा है, हमारे पास वेपर दे रहा है एनटीपी पे। व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी, हमारे पास क्या था ना वेपर डेंसिटी ऑफ द गिवन हमारे पास है सब्सटेंस के बताना, और डेंसिटी ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन दिया हुआ कितना है 0.089 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। ओके सर, आइए हम ऐसा बात कर सकते हैं, ये बातें हमारे पास हो गया। तो देखो हमारे पास वेपर डेंसिटी का मैं बताता हूं कि वेपर डेंसिटी क्या होता है। तो वेपर डेंसिटी बराबर में क्या होता है, ठीक है जी। वेपर डेंसिटी का हमारे पास ध्यान दीजिए, पहले मैं आपको कौन सा मेथड बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें हमारे पास मैं ज्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ, इस चीज को आप देखिएगा। वेट ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस क्या है, वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई में वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है जी, हमारे पास वेट ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय में क्या होता है, वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास ऐसा हो रहा होता है। तो बताइए हमारे पास क्या है, वेट ऑफ द सर्टेन हमारे पास क्या रहा है कि जिस वॉल्यूम पे हमारे पास निकाल रहा हूं उसका कितना वेट है, तो उसका आप वेट बताइए सर, वेट इसका कितना है, तो कहोगे सर उसका वेट 24 ग्राम है। ठीक है जी, यानी आपको इतना बात पता चल गया। ऊपर कितना है जी, 0 पॉइंट में कितना है 24 है। क्या है, 0 पॉइंट में कितना होता है जी 24 हमारे पास होता है। लेकिन बात यह है कि हमारे पास 0 पॉइंट में 24, यहां पे आपको जो लिखना है उसकी वैल्यू आपको खोज के लाना पड़ेगा। हमारे पास यहां वाले पे हमारे पास क्या करना पड़ेगा जी, आपको खोजना पड़ेगा। हमारे पास क्या, वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, जितना हमारे पास हाइड्रोजन का जितना वॉल्यूम रहेगा उसका वेट कितना, हमें ये पता करना है कि इस टाइम पे हमारे पास वेट कितना रहेगा। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको समझने में बहुत तकलीफ होता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन मैं अपने पूरी तरीके से दूसरा मेथड आपको 1 सेकंड में समझ में आएगा, इस बात की गारंटी ले रहा। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, वेट ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, इसका कितना हमारे पास वेट है सब्सटेंस का, सर्टेन वॉल्यूम पे हमारे पास इसका कितना सब्सटेंस का वेट है, डिवाइड बाय में वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम, उतना हमारे पास उतना वेट रखना है जिसके सेम वॉल्यूम पे हमारे पास किसका, हाइड्रोजन के सेम वॉल्यूम पे रखना है। अब बात है कि सर हमारे पास हाइड्रोजन के अगर जो हमारे पास वेट पता चल जाए तो काम चल जाएगा। तो वेट हमारे पास हाइड्रोजन का कैसे पता चलेगा, हमें पता है क्या, डेंसिटी बराबर में कितना होता है, मास डिवाइड बाय में वॉल्यूम। हमें ये चाहिए, ठीक है जी, हमारा ये क्या है, हमारा ये क्या है, टारगेट है, ये हमें चाहिए, ये अपना टारगेट। तो बताओ हमारे पास क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मास बराबर में क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। और बताइए डेंसिटी हमारे पास हाइड्रोजन का कितना है, डेंसिटी हमारे पास हाइड्रोजन का कितना है, 0.089 ग्राम पर लीटर है, ग्राम पर लीटर होता है। इनटू में वॉल्यूम बताओ हमारे पास वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम में 45 ml है, लेकिन ये ml में है तो ml वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, लीटर में डालना पड़ेगा। तो लीटर का यूनिट कन्वर्जन बताओ भाई, हमारे पास क्या है 1000 ml बराबर में क्या होता है जी, हमारे पास 1 लीटर होता है। और हमारे पास 1 ml बराबर में कितना हो जाएगा जी, 1 लीटर डिवाइड बाई में 1000 हो जाएगा। और हमारे पास इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास 45 हमारे पास ml है, तो दोनों टाइप 45 करेंगे तो 45 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 3 लीटर हो जाएगा। ये मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन करके दिखाया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आप इस चीज को चेक करिए, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखता हूँ 45 इंटू में क्या लिख सकता हूँ, 45 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 3 लीटर। इस लीटर से ये लीटर कट जाएगा और इसको मुझे क्या करना है, इंटू करना है। तो आइए अपना हथियार निकाल लेते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए अपना आ गया हथियार, और हथियार क्या है 0.089
इंटू में 45। आप चेक करेंगे हमारे पास ये कितना आ गया होगा, आप ये चेक करेंगे हमारे पास मटेरियल कितना आ गया, ये इतना आ गया हमारे पास 4.005 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 3 हमारे पास इतना मास आ गया, राइट, इतना मास आ गया। यानी आप कहोगे सर हमने जो टारगेट था हमने ये अचीव कर लिया, ये कितना आया, तो आप कहोगे सर हमारे पास ये कितना आया है, उसकी वैल्यू आप लिखो, ये वाला आया हमारे पास 4 अच्छा आप इसको मोटा मोटी आप क्या लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। 4 इंटू 10 की पावर में कितना है, 4 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर में माइनस का 3। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिखता हूँ 4 इंटू 10 की पावर में माइनस का 3, राउंड ऑफ करके, ठीक है जी, राउंड ऑफ करके। अब इसको डायरेक्ट अब सॉल्व करना है। अब देखो हमारे पास कितना है, इसको लिख सकता हूँ 24 डिवाइड बाई में 4 इंटू में 10 की पावर में माइनस का क्या लिख सकता हूँ 3 और इंटू में क्या लिख सकता हूँ 100, ये नीचे आ जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब यही आपको करना है, इससे करना है, बताइए कितना हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया 8, हमारे पास कितना बार में 6 बार में जाएगा क्या जी, हाँ सर ये 6 बार में जा रहा है। 20 हमारे पास होता है कितना, चेक कर लेना, 6 बार में जा रहा है ना, हाँ जी मेरे हिसाब से 6 बार में जा रहा है, एक बार चेक और कर लेते हैं, हाँ जी 6 बार में जा रहा है। 6 डिवाइड बाई में इसका बताइए 10 की पावर हमारे पास 2 और इसका 1, तो कितना आएगा 10 की पावर में 1 आ जाएगा, 10 की पावर में 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास 6 इंटू में 10 की पावर में 1, यानी कितना आया 60 ग्राम हमारे पास आ रहा होगा। सॉरी ये यूनिट लेस होगा, वेपर डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो कितना आ जाएगा जी 60 आ जाएगा, ठीक है जी 60 आ जाएगा। देखिए समय लग रहा है, मुझे पता है समय लग रहा है, लेकिन आपको मेरा काम है, इसको ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता है, मेरा काम है आपको लोगों को समझाना। आपकी मर्जी, आप इसको समझे या छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, हमारा काम है इतना समझा। तो बताइए कितना आया 60 आया, तो ऑप्शन में हमारे पास कौन है, 60 के ज्यादा पास कौन है जी, 60 के पास हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा 60 के, बाकी देखिए कोई भी 60 के पास नहीं है। तो मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ, ये वाला आप लोगों को आसान लगेगा और ये वाला जल्दी भी हो जाएगा और ये वाला आपको समझ में भी आएगा। मेथड 2, आप बताइए वेपर डेंसिटी से आप क्या समझते हो, वेपर डेंसिटी आपके लिए क्या है, वेपर डेंसिटी हमारे पास क्या है, मोलर मास डिवाइड बाई में 2, हमें इतना पता है, ये बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, मोलर मास डिवाइड बाई में 2। अगर मुझे मोलर मास पता चल जाएगा तो मैं उसको क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, अपना काम हो जाएगा खत्म। 2 से डिवाइड करते हैं काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइए इसको खत्म करते हैं, मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास के लिए हमारे पास क्या दिया है, गिवन मास दिया हुआ है, चेक करो क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है और हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है एनटीपी पे। तो क्या आप ये बताओ, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ला सकते हैं, मोल्स बराबर वाला, मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास डिवाइड बाई में क्या होगा जी, एनटीपी के लिए हमारे पास वॉल्यूम के लिए गिवन वॉल्यूम डिवाइड में 22.4 लीटर। हाँ जी सर इतना हम लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ये क्या है, एमएल के अंदर है, क्या है एमएल के अंदर है, तो सर मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, मैं ml के अंदर लिख दूं और 10 की पावर में क्या कर दूं जी, 10 की पावर में 3, या इसको मैं 1000 से इतना कर सकता हूं। बताइए क्या हमारे पास इतना बातें को मैं इक्वेट कर सकता हूं, क्या इतना बातें दिया हुआ है, हाँ जी सर दिया हुआ है। आइए बताइए क्या क्या दिया, गिवन मास कितना है 0.24, मोलर मास हमें निकालना है, हमें नहीं पता है। गिवन वॉल्यूम बताइए कितना दिया हुआ है 45 इंटू में 10 की पावर में कितना है 3 है, 10 की पावर कितना है जी 3, डिवाइड बाय में कितना है 22.4 हमारे पास ml, ml से ml हमारे पास कट जाएगा, ठीक है जी, ml से ml कट जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा। अब मुझे ये चाहिए तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मोलर मास पता करना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, मोलर मास हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे हमारे पास मोलर मास, तो इसको ले जाएंगे इधर, इसको हमारे पास, अब देखो हमारे पास क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा करने से हमारे पास क्या होगा 22.4 इंटू में हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास इधर करेंगे 0.24 डिवाइड में क्या किया जाएगा 45 इंटू में 10 की पावर में 3। अब इसको हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। बताइए 22.4 इंटू 0 में इतना, इससे कितना आया जी 5.376 डिवाइड बाई में 45 इंटू में 10 की पावर में 3, ठीक है जी। 45 इंटू में 10 की पावर में 3 इतना आ जाएगा। यानी अब इसको हमारे पास क्या करने का, डिवाइड करना है 45 से, ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास, ये हमारे पास ये वैल्यू कितना आ जाएगा,
ये वाला वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.119 इंटू में 10 की पावर कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा कैसा बन जाएगा हमारे पास -3 बन जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास क्या बन जाएगा -3 हमारे ऊपर ये बन जाएगा। ठीक है जी, आइए अब हमारे पास इसको क्या करते हैं जी, माइनस को 3 हमारे पास क्या करेंगे -6। अच्छा ये मेरे ख्याल से माइनस का नहीं आएगा, 10 की पावर हमारे पास 3। अच्छा ये माइनस का हमारे पास करेंगे, माइनस का होएगा, ये हमारे पास ml के अंदर है, लीटर के अंदर ले चलेंगे, सॉरी भाई लीटर के अंदर ले चलना है। तो ये कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो ये भी -3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये भी -3 आएगा, तो +3 बन जाएगा। ठीक है जी, +3 बन जाएगा। और जैसे ही +3 बना तो हमारे पास क्या करेंगे, अभी तक हमारे पास आंसर कितना आया है, हमारे पास आया है मोलर मास बराबर में 0.119 इंटू में 10 की पावर में कितना आया है 3, यानी हम इसको कर सकते हैं 119 किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं 119 किया जा सकता है। और हमारे पास ये कितना आया है, मोलर मास आया है। तो बताइए हमारे पास मोलर मास चाहिए था और हमारे पास मोलर मास हमारे पास क्या चुका है, मिल चुका है। कितना आया है मोलर मास, बताओ। मोलर मास अभी हमने निकाले है, कितना आया 1119 डिवाइडेड बाई में 2। अब आइए इसको करके देख लेते हैं कितना हमारे पास आंसर आएगा। तो 119 डिवाइडेड बाई में कितना आया 2, यानी हमारे पास कितना आया जी, ये माल 59.5 हमारे पास आया है इसका वेपर डेंसिटी। तो हमारे पास क्या है 59, यानी हमारे पास किसके पास है, ये हमारे पास 60 के पास। अगेन हमारे पास कितना आ रहा है 60 के पास, तो ऑप्शन बी वाला ही करेक्ट हो जाए। तो मैं आपको 2 मेथड बताया, आपको दोनों में से कोई सा भी मेथड ठीक लग रहा है, आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी 36 मिनट हो गया है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सी स्पीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा स्पीड करने की कोशिश करते हैं, बाकी डिटेल में कभी आपको और बताया जाएगा। द मोलिकुलर वेट हमारे पास क्या है O2, हमारे पास क्या है मोलिकुलर वेट, हमारे पास मोलिकुलर वेट दिया हुआ O2 और X2 का। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को ऐसा बताता हूं, ये मेरे पास एक क्या है, ये मेरे पास एक 2 गोला है। ठीक है जी, हमारे पास एक क्या है 2 गोला है। ध्यान दीजिए इस 2 गोलों के अंदर हमारे पास क्या है, एक के अंदर हमारे पास क्या है जी O2 गैस है और एक के अंदर क्या है SO2 गैस है। इसका जो मोलर मास हमारे पास दिया हुआ, कह रहा है कि हमारे पास द मोलर वेट ऑफ इसका कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। और दूसरे का जो मोलर वेट कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ जी 64 दिया हुआ है। और कह रहा है कि हमारे पास इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इसके अंदर कितने मोल्स है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि n मोल्स है। और हमारे पास पूछा जा रहा है कि हमारे पास इसके 1 लीटर, हमारे पास क्या है 1 लीटर, इसका कितना है 1 लीटर है। हमारे पास ये मोल्स है और इसका मोलर मास है और इधर क्या है 1 लीटर है। इसका कहा जा रहा है कि हमारे पास इसका 2 लीटर के अंदर हमारे पास बताना है इसके अंदर मोल्स कितना होगा, हमें ये बताना है। ठीक है जी, हमें ये मटेरियल बता देना है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है जी, आइए सर चेक करते हैं। तो इसका चेक करिए, इसका क्या है हमारे पास 1 मोल के अंदर हमारे पास कितना लीटर है जी 1 लीटर है। ठीक है, 1 मोल का लीटर कितना है हमारे पास 1 लीटर। तो क्या मैं हमारे पास बताइए N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कौन से लॉ है जी, ये लॉ कौन सा हो जाएगा एवोगैड्रो। क्या जाएगा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हमारे पास आ जाएगा। एवोगैड्रो हमारे पास क्या है एवोगैड्रो लॉ जिन्होंने बताया था मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होता है। तो बताइए 1 मोल हमारे पास क्या होगा 1 मोल के बराबर हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर के ऊपर हमारे पास कितना है मोल, हमारे पास n कितना है n है 1, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आएगा 1 लीटर। तो अब कहा जा रहा है कि इसका बताओ 2 गुना हो गया, कितना हो गया ये 2 गुना हो गया, यानी मोल कितने हो गए 2 मोल हो गया। तो अब बताइए हमारे पास इसके वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका 2 लीटर होगा कि नहीं होगा, यानी हमारे से 2 लीटर वॉल्यूम पूछा गया तो मोल कितने हो जाएंगे 2n हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे जी, हाँ जी सर इतना बात सही है, बिल्कुल हमारे पास हो रहे होंगे, ये बात में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरा तरीका, ये तो था डायरेक्ट। ठीक है जी, इसके 1 मोल है हमारे पास 1 लीटर में 1 मोल है, तो इसको बताया हमारे पास 2 लीटर में कितने मोल होंगे 2 लीटर में 2 मोल होगा। इसको आप मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो, चेक करो। हमारे पास आपने ऐसा लगाया PV इक्वल टू में क्या लगाया nRT लगाया। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास ए लिया आपने, एक काम करते हैं यहां पे आप लो इसको कितना O2 के लिए आप इधर क्या लो हमारे पास SO2
SO2 के लिए। आप SO2 के लिए लो। आप बताओ हमारे पास इसके लिए मैं PV इज इक्वल टू में क्या लगाऊंगा, nRT लगाऊंगा, और इसके लिए क्या लगाऊंगा, PV इज इक्वल टू में क्या लगा दूंगा जी, nRT लगा दिया जाएगा। है कि नहीं है जी? हाँ जी सर, है, बिल्कुल बात सही है। अब बताओ इसका प्रेशर हमारे पास क्या, दोनों का प्रेशर हमारे पास सेम है, तो मैं एक काम करता हूं, इसका मेरे पास क्या करता है, प्रेशर इसका कितना है, सेम है, वॉल्यूम कितना है, 1 है, और हमारे पास आरटी के कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसमें कह सकता हूं क्या होगा, P हमारे पास ये 1 बराबर में क्या हो जाएगा, P1 बराबर में क्या हो जाएगा, N कितना है, N हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो क्या इस चीज को मैंने यहाँ पे ऐसा बात कर सकता, जितना हमारे पास वॉल्यूम था, वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया, और हमारे पास N कितना है, हमारे पास कैपिटल N है, इसके बराबर हो जाएगा। इसको चेक करो, हमारे पास P वॉल्यूम कितना हो गया जी, 2 लीटर, यानी इसका 2 लीटर, इधर क्या हो जाएगा, हमसे N पूछा जा रहा है कि N हमसे पूछा जा रहा है, तो मैं इसको क्या मान लूं, मेरे पास, चलो इसको N ऐसे ही मान लेता हूं, N को मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये लो N, ये हमें पता करना है। ये देखो इधर क्या लिख दूं मैं, RT लिख देता हूं, है कि नहीं है भाई? हाँ जी सर, हमारे पास इतना बात आपका सेम आएगा। तो बताइए मैं इन दोनों को क्या करूं, मैं इक्वेट कर देता हूं, क्या करता हूं जी, दोनों को मैं इक्वेट करता हूं, या मैं कह लो कि हमारा दोनों को इक्वेट कर लो, या दोनों को बराबर कर लो, डिवाइड कर लो, जो मर्जी वो कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। चेक करो, अगर मैं यहाँ पे P की वैल्यू में निकाल देता हूं, क्योंकि प्रेशर तो दोनों का सेम है, तो P बराबर में क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल nRT हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? हाँ जी सर, ये होगा। तो इस P की वैल्यू, अगर मैं यहाँ से P की वैल्यू निकालता हूं, तो बराबर P बराबर में कितना हो जाएगा, N हमें जो निकालना है RT, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 सर, हमारे पास इतना हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इधर चल जाएगा डिवाइड में, है कि नहीं है? अब इन दोनों P को मैं इक्वेट कर देता हूं, इसका कहूँ P ऑफ O2, इसको कहूंगा PSO2 को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं, P ऑफ SO2 का अगर मैं इक्वेट करता हूं, तो बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों हमारे पास सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, N डिवाइड बाई में, N किसका है जी, हमारे पास क्या है, nRT किसका है, हमारे पास N है, हमारे पास ऑक्सीजन का है। चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, N ऑफ ऑक्सीजन, इधर क्या हो गया, RT बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, N जिसका निकालना है, डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा, RT। इस RT से RT कट गया, तो बताओ हमारे पास ये N किसके बराबर होगा, तो 2 हमारे पास ये N किसके बराबर हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ N ऑफ O2 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो मैंने शॉर्टकट से भी बता दिया आपको, और मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बता दिया कि कितना हो जाएगा जी, 2N के बराबर हो जाएगा। है कि नहीं है जी? हाँ सिर्फ, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी सर, ये भी बात हमें समझ में आ गया। अगले देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वेट, हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन, हमारे पास इतना मीथेन, हमारे पास इतना बोला गया है। तो मैं आपको इसमें भी 2 से 3 तरीका मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम हमें थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें के अंदर में मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास देखते हैं, कह रहा है हमारे पास कितना वेट हमारे पास ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट कंबशन ऑफ इथिलीन। हमारे पास इथिलीन क्या होता है जी, C2H4 का हमारे पास क्या रहा, ऑक्सीजन को हमारे पास रिलीज करना है, बताओ क्या बनेगा, तो एक ही चीज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बनता है, वाटर। बैलेंस करो, इसका कर देंगे 2 इधर हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4, तो इधर लगा देंगे 2, और हमारे पास 2 4 ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास 4 और 2 6, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3। कह रहा है कि हमारे पास इसका बताना है, तो बताइए इसका कितना है, हमारे पास इसका कितना है, चेक करिए, हमारे पास इसका मोलर मास निकालिए, आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो 12 दूना 24 और 4, इसका कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास है इसका मोलर मास है 28 ग्राम। इसका बताइए कितना हो जाएगा, तो 16 दूना 32, कितना हो जाएगा जी, 16 दूना 32 को 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास 32 गुणा में 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 96। तो इसका कितना आ जाएगा जी, 96। हमारे पास 28 ग्राम हमारे पास C2H2 के लिए, C2H2 के लिए कितना हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए, 96 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए। एक कैसा होता, ये रहता कैसा, ये जर्नली ऐसा होता, ठीक है जी, ये जर्नली ऐसा होता, लेकिन हमारे पास कंडीशन हमारे पास बताया गया है कि कंडीशन क्या है, कह रहा है कि सर कंडीशन इसका ये नहीं है, ये कितना है हमारे पास 2, बताओ 2 कहां गया, 2 पॉइंट में 8 kg है, 8 kg है, तो हमें ये बताना है इसका ऑक्सीजन कितना चाहिए। तो बताओ पहले मैं इसको मैं क्या कर लूं, पहले इसको मैं ग्राम में चेंज कर लेता हूं, तो 2 पॉइंट में 8 इंटू में 10 की पावर में 3 ग्राम कर लेता हूं। सही बात है कि नहीं जी, हमें ये बताना है कि ये कितना हमारे पास चाहिए। अच्छा केजी के अंदर बताना है, तो चलो केजी में ही रहने देते हैं।
ठीक है, केजी में ही रहने देते हैं। अगर जो बात केजी में है तो केजी में ही रहने देते हैं। अब बताइए मैं इसको अगर मैं ऐसा करता हूँ, मुझे केजी में नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा इसको चेंज, ठीक है जी, क्योंकि ये हमारे पास ये ग्राम में है, नहीं तो इसको फिर बदलना पड़ेगा, ठीक है जी, इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है जी। अब बताइए क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है जी? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। अब मैं इसको मैं यूनिटरी मेथड लगाता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ यूनिटरी मेथड, ध्यान देना भाई, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं भाई? इसका हमारे पास 28 ग्राम C2H2 के लिए कितना हमारे पास चाहिए? तो चाहिए 96 ग्राम O2 चाहिए। हाँ जी सर बिल्कुल चाहिए। 1 ग्राम C2 के लिए हमारे पास कितना चाहिए? 96 डिवाइड बाई में हमारे पास कितना चाहिए? 28 हमारे पास ग्राम ऑफ O2 चाहिए। हाँ जी सर बिल्कुल बात है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना है? 8 पॉइंट में क्या हो? 28 पॉइंट माइनस 10⁻³ तो बताइए सर, दोनों के साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पॉइंट में 8 ग्राम, सॉरी 2 पॉइंट में 8 इंटू में 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम में किसका चाहिए? तो इसके इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? 96 डिवाइडेड बाई में 28 इंटू में क्या करेंगे? 2 पॉइंट में 8 इंटू में 10⁻³ कितना आ जाएगा? 3। अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है तो इसको डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10 और इस 28 से 28 कटा गया और ऊपर कितना आ जाएगा जी? ऊपर हमारे पास 10⁻³ में कितना आ जाएगा? माइनस चला जाएगा तो इधर आएगा 96 इंटू में 10⁻³ में इससे 1 कट जाएगा तो इधर आएगा 2, तो इधर आएगा 2 यानी 9600 हमारे पास आ जाएगा। और इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब 9.600 केजी हमारे पास इतना हो जाएगा। ये आपके पास हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है सर, हाँ जी इतना बात हमें समझ में आया। तो आंसर क्या आ जाएगा जी? आंसर हमारे पास 9.6 आ जाएगा केजी। ठीक है जी, हाँ जी सर ये बात आ गया। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है ये। आइए हमारे पास क्या है? एन एलिमेंट हैज द, हमारे पास क्या है? एन एलिमेंट हैज द फॉलोइंग आइसोटोप। हमारा इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, ये तो बच्चा निकाल देता है। तो कौन सा फॉर्मूला होता है जी? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास क्या? एवरेज मास बराबर में क्या होता है? बराबर में समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ अबंडेंट इंटू हमारा क्या होता है? जितना उसका एटॉमिक मास होता है डिवाइड बाई में, डिवाइड बाई में क्या होता है? 100 होता है। तो आइए एवरेज हमारे बताइए, पहले वाले का कितना है? पहले वाले का 90 और 200, तो हमारे पास कितना है जी? 200 इसका मास और कितने परसेंट है? 90% है। प्लस अगला वाला बताओ जी कितना है? 199 मास और कितना परसेंट है जी? 8% है। ठीक है जी सर। प्लस आगे बताओ ये कितना है? 202 इसका मास है इंटू में ये चेक करो कितना है जी? 2%। डिवाइड बाई में क्या कर रहे थे सर? 100 कर रहे थे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 9 दूना 18 और 18 कितना आ जाएगा जी? 3 आ जाएगा। प्लस में अब हमारे पास आइए झमाझम, इसके अंदर सिर्फ गुणा करना होता है और कुछ भी नहीं होता है। ये तो ये बच्चा कर लेता है। 19 इंटू में 8, इधर कितना हो गया? 1592 हो गया। प्लस में हमारे पास इसको करेंगे तो 404 हो जाएगा। डिवाइड में कितना हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा। आइए अब इसको हमारे पास क्या करें? इसको हमारे पास सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे 18000 प्लस 59 इतना 96 92 है। 92 प्लस में 404 कितना आया? ये आया सर 199 हमारे पास 96 डिवाइड में कितना आया? 100 यानी हमारे पास 199 पॉइंट में 96 हमारे पास इतना मटेरियल आ गया है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी? ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 199 हमारे पास क्या हो जाएगा जी? 199 पॉइंट में 96 हो जाएगा। 119 हमारे पास कितना हो जाएगा? यानी ऑलमोस्ट 200 के बराबर है। चेक करो 200 के बराबर है तो आंसर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ये बहुत आसान होता है, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर लिए होते हो। चलिए आगे कह रहा है सेम क्वेश्चन है कि नहीं है भैया? हमारे पास सेम क्वेश्चन है कि नहीं है जी? हाँ जी सर सेम क्वेश्चन है। एवरेज एटॉमिक मास निकालना, फिर हमारे पास वही होता है, वही फॉर्मूला। कौन सा? एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? समेशन ऑफ किसके? परसेंटेज इंटू में ये मास डिवाइड बाई किसके? 100 के। सर इसका बताओ कितना हमारे पास है सर? 11 है। इंटू में कितना परसेंट है? 81% है। प्लस में इसका मास कितना है सर?
इस वाले का बताओ सर कितना है 10 है, इनटू में इसका परसेंटेज कितना है 19%, डिवाइड में कितना है सर 100 है, इक्वल टू, अब आइए सिर्फ कैलकुलेट करना है, 11 इंटू में 81, इधर कितना आया 891, प्लस में हमारे पास कितना आया, ये आया 190, डिवाइड में कितना है जी 100 है। आइए इसको हमारे पास करते हैं, इतना प्लस में 190 कितना आया जी 1081, डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, और डिवाइड में हमारा करेंगे तो कितना आएगा 80, हमारे पास इतना मटेरियल आ जाएगा, है कि नहीं है जी। कितना आया 10 पॉइंट में 81 हमारे पास आ गया। तो 10 पॉइंट में 81 हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा जी 10 पॉइंट में 8 हमारे पास आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास काम हो गया। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड करने की कोशिश करते हैं। देखो जी, मैं किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं भागूंगा, आप चाहिए तो स्किप करके देख लेना। आपको जो स्पीड कम रहेगा तो आप प्लीज आप स्पीड करके हमारे पास स्पीड बढ़ा के आप चीजों को देख सकते हो। मैं कभी भी मैं इस पे फास्ट कराने के ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरा काम आपको एक चीज समझाना, अच्छे से समझाना। मैं इससे ज्यादा और भी मेरे पास 2-4 और मेथड में इसको और अच्छे से समझा सकता हूं, लेकिन आपको पता है कि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, नहीं तो हमारे पास इसको मैं 2-4 तरीके से और भी समझा सकता हूं इसको। ठीक है जी, आइए इसको आगे बढ़ते हैं। Which of the following has the maximum number of atom? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमारे पास क्या करेगा, वही वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम बराबर में क्या था। चलो मैं पहले शुरुआत से बता देता हूं। हमें पता है इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला लगता है हमारे पास नंबर वगैरह सारे निकालने के लिए। मैक्सिमम केस में यही लगता है, गिवन मास डिवाइड बाई में, गिवन मास बाई में मोलर मास बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई में किसके होता है, एवोगैड्रो, डिवाइड बाई में गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई में 22.4 लीटर बराबर में पीवी डिवाइड बाई में आरटी। मैक्सिमम केस में हमारे पास यही लगता है। ठीक है जी, यही फॉर्मूला है जो हमारे पास पूरे टाइम में हमारे पास यूज हो रहा होता है। बस ध्यान क्या रखने वाले हैं कि ये दोनों किसके लिए हैं जी, ये फॉर सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है और गैस के लिए। और ये वाला सिर्फ किसके लिए है जी, ओनली फॉर गैस, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है। ये किसके लिए है जी, ये किसके लिए है, ये सॉल्यूशन के लिए है। और भी फॉर्मूला होते हैं हमारे पास, सॉरी, ये आइडियल गैस के लिए है। ठीक है जी, ये आइडियल गैस के लिए है, ये आइडियल गैस। ये आइडियल गैस के लिए होता है, किसी के लिए। अब बताओ मुझे नंबर चाहिए, और मुझे देखो गिवन मास दे रखा है और मोलिकुलर मास दे रखा है, तो मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा कि इसका गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास डिवाइड में एवोगैड्रो नंबर डिवाइड में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड में एवोगैड्रो नंबर। यहां से मैं एन की वैल्यू निकालूंगा, कैसे, गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर में निकालने की कोशिश इतना कर रहा हूं। और इनटू में आप क्या लिख दो, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी लिखने की और कोशिश कर दो। तो आइए हमारे पास एक बार चारों के लिए निकाल लेते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला लगा के। आइए मैं इस पे फॉर्मूला लगाता हूं। ए के लिए ऑप्शन देखिए, ए वाला क्या हमारे पास क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, कैसे करेंगे, गिवन मास बाई में क्या करेंगे, फॉर्मूला अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम बनाना होता तो 1 सेकंड के अंदर काम था। एटोमिसिटी बताइए हमारे पास ए के लिए निकालेंगे, क्या है, गिवन मास 1, मोलर मास कितना है जी 108, इनटू में एवोगैड्रो नंबर इनटू में क्या है 1, यानी मोटा मोटा कितना आया, 1/में 108 Na आ गया है कि नहीं है जी। ये ए के लिए हुआ। बी के लिए बताओ जी, नहीं तो इसके लिए तो मेरे पास बहुत तगड़ा शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए तो सॉल्व करना भी नहीं, मैक्सिमम मिनिमम के लिए डायरेक्ट हमारे पास मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख लेते हैं, जिसका मोलर मास हमारे पास ज्यादा होता है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते हैं, आपको देख के पता चल रहा होगा, लेकिन मैं सारा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे जी, गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास इनटू में क्या करेंगे जी, एवोगैड्रो नंबर इनटू में हमारे पास एटोमिसिटी कितना है जी, गिवन मास कितना है 1/में 24 इनटू में कितना है जी Na इनटू में 1, यानी हमारे पास कितना आया 24 Na हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। ठीक है जी, सी वाले का बताओ सर, सी वाले का बताओ, सी वाले का क्या आएगा, हमारे पास डायरेक्ट हम यहां से लिखते हैं, गिवन मास कितना है 32। ठीक है जी, कितना है 16 है, तो 16 का हमारे पास ऑक्सीजन तो आ जाएगा 32, डिवाइड में क्या आ जाएगा
Na इनटू में, ये ध्यान रखना मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछा और यहाँ पे हमारे पास 2 दे रखा है, तो क्या करेंगे इसको इनटू में 2 कर देंगे, तो इधर इधर काटेंगे कितना आएगा 16, 1/16 Na हमारे पास इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी, अब इसका डी वाले का चेक कर लो। डी वाले का कैसे निकालेंगे जी? गिवन मास कितना है जी? गिवन मास कितना है? गिवन मास हमारे पास कितना है 1 ग्राम। मोलर मास कितना है 7 इंटू में एवोगैड्रो नंबर और इंटू में कितना है 1, यानी 1/7 Na आ गया है। ठीक है जी, मैक्सिमम किसके अंदर आया है जी? चेक करो मैक्सिमम किसके अंदर आया है। मैक्सिमम आपको बताओ सबसे डिनोमिनेटर का सबसे छोटा किसका है जी? हमारे पास सबसे छोटा है डी का, तो मैक्सिमम वाले का किसका आया है? इसके वाले का मैक्सिमम आया नहीं, मैक्सिमम आया है, मुझे इससे मतलब नहीं है। बताओ सबसे ज्यादा किसका आया है? सर डी का आया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके अंदर है? डी के अंदर है। फिर उसके बाद बताओ इधर हमारे पास 16, 24 और 108 किसका आ जाएगा? 16 का, यानी सी वाला आ जाएगा। फिर हमारे पास कौन सा आ जाएगा जी? बी वाला आ जाएगा। और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा? ए वाला आएगा। यानी अगर मैं ऑर्डर के बारे में बात करूं तो ये ऑर्डर ए रहा, ये ऑर्डर रहा। और ये वाला क्या है? मैक्सिमम है। ये क्या है? मैक्सिमम है, ये है मैक्सिमम। और ये क्या है? मिनिमम हमारे पास नंबर ऑफ एटम होता है। तो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता कैसा। अगर आ रहा है तो क्वेश्चन धड़ाधड़ स्किप मारो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, अब कह रहा है इन विच केस हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारे पास किसके अंदर हमारे पास क्या है? मैक्सिमम है। एक बार देखता हूं घंटा हुआ कि नहीं हुआ। 10 क्वेश्चन के अंदर 1 घंटा हो गया। ठीक है जी, इन विच केस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम होता है? तो आइए क्या है? एमएल के अंदर है। अब एमएल के अंदर ये देख के मत कूद जाना कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगाना। फॉर्मूला तो वही लगाना है, फॉर्मूला तो वही लगाना है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर में क्या करेंगे? गिवन मोल बाई में क्या करेंगे? मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय में गिवन मास बाई में किसके बराबर है? 22.4 लीटर। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई, मैक्सिमम केस के अंदर बच्चा जैसे ही लीटर देखता है, जैसे ही वॉल्यूम देखता है, उसके दिमाग में ही घुस जाता है कि सबसे पहले यही लगाओ, यही लगा। भाई ध्यान रख ले, ये नहीं करना है, कसम खा लो ये नहीं करना है। सब सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है जब कौन सा केस आए? जब एक केस रहेगा गैस का, लेकिन ये गैस हमारे पास 18 ml ऑफ वाटर, यहाँ पे लिक्विड है। ये वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है एनटीपी पे, ठीक, सॉरी हमारा क्या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है गिवन वॉल्यूम वाला। तो सर कहोगे हमारे पास क्या है? ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा। चेक करो, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा। इतना हमें देख के समझ में आ रहा है। तो इन दोनों को इक्वेट करने के लिए मुझे नंबर चाहिए, यानी ये वाले केस के अंदर मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो। अच्छा, यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? मैं मॉलिक्यूल पूछा इसीलिए हमारे पास एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। अब बताओ हमारे पास मोलर मास तो निकाल लेंगे, गिवन मास कहां से आएगा? एवोगैड्रो नंबर तो हमें पता है, ये गिवन मास कहां आएगा? उसके लिए तो एमएल दे रखा है। तो हमें पता है ना वाटर की डेंसिटी, ये नहीं पता है तो पता कर लो, 1 ग्राम पर ml होता है। और डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम के। बताओ मास निकलेगा कि नहीं? हमारे डेंसिटी बराबर में क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और हमारे पास मास कैसे निकलेगा जी? मास निकलेगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम करके, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम करके। तो मास कैसे निकालेंगे? डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर ml। और हमारे पास वॉल्यूम कितना है? चेक करो, 18 है, 18 ml। इस ml से ml कट जाएगा, यानी मास कितना आया? 18 ग्राम आया। ठीक है जी, ध्यान रख लेना वाटर के केस में, ओनली और ओनली वाटर के केस में जो इसकी वॉल्यूम होती है वही इसका क्या होता है? वेट भी होता है। तो हमारे पास 18 ml दिया हुआ तो हम 18 ग्राम डायरेक्ट मान सकते थे। तो आइए हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। बताओ इधर क्या है? 18 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना होता है? 18 इंटू में कितना आ जाएगा? एवोगैड्रो नंबर, यानी कितना आएगा? 1a आ जाएगा काट के। बी वाले को सर चेक करो, कह रहा है हमारे पास मोलर मास डायरेक्ट ही दे दिया है। ठीक है जी, मोलर मास हमारे गिवन मास दे दिया है, तो कैसे निकालेंगे जी? गिवन मास दे रखा है तो बताओ हमारे पास क्या कर दो? 18 इंटू में 10⁻⁻1 कर दूं। 0.18 को क्या कर सकता हूँ? 18 10⁻⁻1। और मोलर मास कितना होता है? 18। और इंटू में क्या करना? एवोगैड्रो नंबर, इससे कट जाएगा, यानी कितना आया? 0.1, यानी हमारे पास 10⁻⁻1 कर सकता हूँ।
10 की पावर में माइनस का 1 Na इतना, दूसरे वाले का हमारे पास इतना आया। सी वाले को चेक करो जी, सी वाले में चेक करो, अब कितना आया जी, इतना लीटर ऑफ वाटर इन वेपर। वेपर का आ गया, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ जी, तब इनको इक्वेट कर सकते हैं, तब इस वाले को क्या करेंगे, इक्वेट कर सकते हैं। और यहां से जब इक्वेट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ डिवाइड में क्या आएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइड में 22.4 लीटर, और हमारे पास इंटू में क्या करेंगे, Na कर देंगे। तो बताओ इसको मैं किसका ऐसे इसको कैसे लिख सकता हूं जी, इसको बताओ, 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या लिख दूं, 10 की पावर, सॉरी 22.4 इंटू में 10 की पावर, बताओ इधर के साइड गया हूं तो क्या करूंगा, माइनस का करूंगा कि नहीं करूंगा, माइनस का 4, 4 बार गया हूं, ठीक है जी, 4 बार गया तो माइनस का 4 लीटर लिख सकता हूं। तो यही वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, 2.4 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 4 लीटर डिवाइड में 22.4 लीटर, और इंटू में क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। और बताओ हमारे पास इससे पूरा मटेरियल काट देंगे, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 की पावर में माइनस का 4 Na, इतना आंसर आ जाएगा सी वाले का। सर डी वाले का बताओ, डी वाले का क्या आपने बिगड़ा हुआ है, डी वाले का नहीं बता पा रहे हो, तो चलो आइए एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ही काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, आओ डी वाले का चेक कर लेते हैं। डी वाले का 0.3 मोल ऑफ वाटर, यानी हमारे पास इसका डायरेक्ट मोल ही दे दिया, तो मोल बराबर हमारे पास नंबर कैसे निकालते हैं जी, अबे क्या हो रहा है, नंबर बराबर क्या है, मोल इंटू में क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। तो इसका मोल 10 की पावर माइनस का 3 एवोगैड्रो आ जाएगा, इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें तो कोई लेना देना वाला बात ही नहीं। सर इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ, बताओ सबसे ज्यादा हमारे पास मैक्सिमम किसके अंदर आया, 1 -1 -4 और माइनस का 3, यानी हमें दिख रहा है कि हमारे पास सबसे ज्यादा किसके अंदर आया है, ए के अंदर आया है, तो हमारे पास ए वाले का क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ए वाले का मैक्सिमम हो जाएगा। सर इसका ऑर्डर लगाओ, तो ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, तो इसका सर ऑर्डर कितना हो जाएगा, ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर आ जाएगा बी का हो जाएगा, फिर डी का हो जाएगा, और फिर सी का हो जाएगा। ये वाला ऑर्डर है, इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम है, और इसके अंदर क्या है, मिनिमम है, ठीक है जी, इतना हमारे पास मटेरियल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, सपोज, अच्छा ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, बहुत ज्यादा ही हार्ड लगता है। सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड, हमारे पास इतना और इतना, हमारे पास 2 कंपाउंड बना रहे हैं, जिसका हमारे पास मोल्स कितना है, मोल्स, आइए पहले हमारे पास डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, इतने मोल हैं, इतना हमारे पास इतना मोल है, इस हमारे पास इतना मोल्स ऑफ इतना है, और हमारे पास 10 ग्राम है, इतने मोल्स हमारे पास कितना, इतना ग्राम है। चलिए ठीक है, हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास कोई एक्स है और ये वाई है, ठीक है जी, एक्स और वाई एक कंबाइन हो रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारे पास, क्या बना रहे हैं, XY2 प्लस में हमारे पास y x3 और y क्या बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, ठीक है जी सर, कोई बात नहीं, इतना इनको बनाने दो। दूसरा हमारे पास कह रहा है, हमारे पास x और 2 हमारे पास कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड, हमारे पास इतना, व्हेन इसका हमारे पास कितना है, x वाले कितना, इसका कितना है, 0.1 मोल कह रहे हैं, इसका कितना है, 0.1 मोल, और इसका कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है सर, 10 ग्राम है, ओके सर मान गए। इस वाले का हमारे पास कहा जा रहा है कि कितने मोल हैं, इसके मोल है 0.05 मोल है, और इसका जो ग्राम है वो कितना ग्राम है, इसका ग्राम है 9 ग्राम है, और हमें इसका क्या निकालना है जी, हमारे पास एटॉमिक वेट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है हमारे पास, एटॉमिक वेट, हमारे पास क्या निकालना है, इसका हमें जेड निकालना है, ठीक है जी, जेड मतलब क्या होता है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक हमारे पास क्या निकालना है, मास निकालना है, इनका एटॉमिक मास हमें निकालना है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए चेक करते हैं, फिर हमारे पास इसके लिए चेक करेंगे, ओके। आइए बताइए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर में क्या होगा, गिवन मास वाई में क्या होता है सर, मोलर मास होता है, ठीक है सर, हमारे पास इतना बात समझ में आया। अगर हमारे पास ऐसा होता है तो बताइए, मैं सबसे पहले इसको लेकर चलूंगा, ठीक है, इस वाले केस को मैं लेकर चल रहा हूँ, तो बताइए इसके मोल्स कितने हैं सर, 0.1 मोल है, गिवन मास कितने हैं सर, इसके 10 हैं, और मोलर मास बताओ, मोलर मास कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल मासेस, इसके कितने हैं, एक है एक्स का, तो एक्स को ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं,
x लिख देता हूं प्लस में y कितने हैं 2, तो इसको लिख दूंगा 2y। हाँ जी सर समझ में आ गया। ओके ओके सर इतना समझ में आया। अब मैं इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर देता हूं, इधर और इसको इधर, तो बताओ क्या होगा, x प्लस में 2y बराबर में 10 इंटू में हमारे पास कितना होगा 0.1, 0 में कितना हो जाएगा जी 0.1, यानी इसका मतलब है x प्लस में 2y बराबर में ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा जी 100 बन जाएगा। हाँ जी सर ये 100 तो बन गया, क्या बन जाएगा जी 100 हमारे पास बन जाएगा। आया बात कि नहीं आएगा सर? हाँ जी सर बात समझ में आया। और इसको मान लेंगे हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं जी? हाँ जी सर इतना बात समझ में आया। अब इसी तरीके से हमारे पास इसके लिए मैं करूंगा सेम इसी तरीके से, क्या करूंगा सर, नंबर ऑफ मोल्स बराबर में होता है गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास। हाँ जी सर इसके मोल्स कितने हैं 0.05 मोल्स हैं, इसका गिवन मास कितना है 9 ग्राम, और मोलर मास कैसे निकालेंगे सर, ये 3x है प्लस में क्या है ये 2y है। ओके सर इसको उल्टा सीधा करो, उल्टा सीधा करने पे सर क्या आएगा 3x प्लस में क्या जाएगा 3x प्लस में क्या जाएगा जी ये 2y बराबर में 9 डिवाइड बाई में 0.05 हमारे पास इतना आ जाएगा। हाँ जी सर बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है सर। अब बताइए ऊपर क्या कर दूंगा जी, ऊपर क्या करूंगा हमारे पास क्या कर दूंगा 900, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, चेक करिए ऊपर क्या जाएगा 900 डिवाइड बाई 5, 3x प्लस में क्या लिखूंगा 2y बराबर में हमारे पास इधर आएगा 900 डिवाइड बाई में 5, चेक करो ऐसा हो सकता है। और इसको हमारे पास काटेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 9 का आ जाएगा 1, हमारे पास इधर आ गया 4, तो 40 का हमारे पास आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा हमारे पास 180। बात सही है कि अलग है जी, बात सही है कि अलग है, आप मुझे इसको चेक करके बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला क्या है गलत है, चेक करके बताइए जी सर हमारे पास बात सही है कि नहीं है, बात सही है कि नहीं है जी, एक बार चेक करके बताइए। ये बात सही है कि गलत है जी, ये बात सही है कि गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत है मामला, ठीक है जी। हाँ मुझे जैसा लग रहा था वो बिल्कुल सही लग रहा था, ये मामला गलत है क्योंकि मैं डायरेक्ट ही भेज दे रहा हूं भाई साहब, ये सबके साथ है, ठीक है जी। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मामला गलत चल रहा है। एक मिनट जी, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे स्लाइड पे यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पूरा ही इरेज कर, ये वाला तो मामला सही है, ये वाला मामला सही है, इतना बस दिक्कत है इस वाले का। आइए इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। बताओ इसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर वाले क्या कर लूंगा मैं x/2, पहला वाला यही है ना, चेक करते हैं हमारे पास इधर वाले का चेक करते हैं जी, पहला वाला हमारे पास, हाँ जी सर इसका वाला ठीक है, और इसका है x3y2, ठीक है जी सर। हमारे पास इसके लिए निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर में क्या होगा जी, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा जी गिवन मास बाई में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका 0.1 इज इक्वल टू में गिवन मास कितना है 10 डिवाइड में क्या है मोलर मास कितना आ जाएगा हमारे पास x प्लस में 2y हो जाएगा। सर हाँ जी सर बात समझ में आया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई में क्या लिख सकता हूँ 10, और इसको क्या लिख सकता हूँ 10 डिवाइड बाई में क्या लिख सकता हूँ x प्लस में y, सॉरी 2y, क्या लिख सकता हूं जी 2y। इस वाले का तो मेरे ख्याल से सही आएगा। अब इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो आप बताइए क्या जाएगा x प्लस में 2y बराबर में ये 100, ये वाला मामला हमारे पास क्या जी ये वाला सही है, तो इसको क्या मान लेंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर क्या मानना है जी, इसको मानना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ जी सर बात सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले को चेक करो, इसको क्या करेंगे गिवन मास बाई में क्या होगा गिवन मास बाई में मोलर मास। हाँ जी सर एक नंबर, इसका बताओ गिवन मास कितना 0.005 मोल्स है, और गिवन मास कितना है 9, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 3x प्लस में कितना आ जाएगा 2y हो जाएगा। सर आप इसको ऐसा लिखो, इसको 5 डिवाइड बाई में 100 लिखो बराबर इसको 9 डिवाइड बाई में 3x प्लस में क्या लिखो 2y लिखो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5 तिहाई 15x प्लस में हमारे पास 5 दूना 10y बराबर में इधर इधर करेंगे कितना आएगा 900। यही पहले वाले में क्या हो रहा था जी गलती हो रहा था, मेरे ख्याल से गलती हो रहा था, लेकिन ठीक होगा मेरे ख्याल से ज्यादा कोई गलती नहीं होगा। इसको क्या मानेंगे जी, इसको मानेंगे हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर
2 मान लेंगे, इसको मानेंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाएगा। अब देखो पहला x प्लस में हमारे पास कितना आया जी, अब चेक करो। अब हमारे पास कितना आया जी, पहले वाले केस के अंदर हमारे पास कितना आया है मास, x प्लस में 2y बराबर में कितना आया है जी 100, ये आया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा वाला इक्वेशन 3x प्लस में कितना आया, सॉरी 9x प्लस में कितना आया है हमारे पास, कितना 10 आया है। 10y बराबर में कितना आया है जी हमारे पास 900 आया है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही आया है या अलग आया है। 15 है, 15 और 10 है, ठीक है जी, ये 9 नहीं है, ये 10 है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है 10 है। अब बताइए हमारे पास क्या है, एक मिनट, 15 है और ये 10 है, तो ये 15 है, ठीक है सर। क्या हो रहा है, ये कितना है 15 है, ठीक है जी। अब बताओ मुझे एक को दोनों को एलिमिनेट करना है, तो इस वाले इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, इस वाले इक्वेशन को चेक करियो मैं क्या कर दूं, तो हमारे पास एक कट जाए, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है जी। 5 से अगर जो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं है जी। अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा 5x प्लस में कितना हो जाएगा 10y बराबर में कितना हो जाएगा जी, 5 से मल्टीप्लाई करने पे इधर हो जाएगा 500, और इसको ऐसा लिख सकता हूँ 15x प्लस में 10y बराबर में क्या लिख दूं 900। बताओ माइनस 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 इधर कर दिए तो बताओ ये पूरा मटेरियल कट गया, इसका कितना आएगा माइनस का 10x बराबर में इसका कितना आ जाएगा माइनस का 400, इससे कट गया, यानी 10x बराबर में कितना हो जाएगा जी 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400, और x बराबर में कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई में 10, यानी कितना आ गया 40 आ गया। कितना आ गया जी, ये 40 आ गया है, ठीक है जी, 40 आ गया है। तो बताओ x बराबर में कितना आ गया है जी, x बराबर में कितना आ गया है 40, तो y बराबर में किसी वैल्यू के अंदर आप डायरेक्ट रख के इसको निकाल सकते हो। मैं मान लेता हूँ पहले इक्वेशन का रख सकता हूँ, पहला इक्वेशन का x प्लस में कितना है 2y बराबर में कितना है 100 है। एक मिनट भाई, लैपटॉप चार्जर नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास ये कितना है 100 है। अब हमारे पास कुछ ऐसा करते हैं, इस वाले मटेरियल को चेक करिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसा करें तो हमारे पास क्या x की वैल्यू कितना है 40 प्लस में कितना है 2y बराबर में कितना है 100 है। यानी अगर जो मैं करता हूं सर 2y बराबर में कितना हो जाएगा 100 माइनस में कितना हो जाएगा 40, तो 2y बराबर में कितना हो जाएगा जी 60 हो जाएगा। यानी y बराबर में 60 डिवाइड बाई में 2 कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। यानी y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी, y इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। तो x 40 और y 30, x 40 और y 30, तो x 40 और y 30 मुझे एक ही जगह दिख रहा है, वो क्या है ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिख रहा होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सही आया। ये थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्या रहा है, इफ एवोगैड्रो नंबर Na इज द अनचेंज फ्रॉम द, हमारे पास इतना टू इतना चेंज किया जा रहा है, तो व्हाट वुड बी द चेंज, क्या हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ द 1 मोल, क्या 1 मोल कार्बन का मास हमारे पास चेंज हो जाएगा। यस, ये चेंज हो जाएगा 1 मोल, क्योंकि हमारे पास 1 मोल कार्बन का हमारे पास क्या हो जाएगा 1 मोल कार्बन का ही मास चेंज हो जाएगा। आया बात समझ में, हाँ जी सर, चेंज हो जाएगा 1 मोल हमारे पास क्या, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल कार्बन का मास ही चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पता है 1 मोल कार्बन का हमारे पास 1 मोल किसके बराबर है, 1 मोल हमारे पास किसके बराबर है 12 ग्राम के पास है। तो अगर मेरे पास 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 में कितना ग्राम कार्बन है 12 ग्राम है। अगर मैं इसको ही वैल्यू चेंज कर दे तो चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा, हाँ जी सर चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरा द रेशियो ऑफ द, हमारे पास क्या है केमिकल स्पीसीज ऑफ द ईच अदर बैलेंस, क्या हमारे पास क्या है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन चेंज हो जाएगा जी, नहीं सर ये वाला चेंज नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, हमारे पास बैलेंस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। द रेशियो ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ईच अदर इन द कंपाउंड, क्या हमारे पास किसी भी कंपाउंड का
हमारे पास रेशियो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। अगर मेरे पास क्या है H2 है तो इसका 2:1 ही रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है चाहे कितना भी रहे, अगर चेंज होगा तो दोनों। ये भी बात हमारे पास गलत है। क्या रहा? द डेफिनेशन ऑफ द मास इन द यूनिट ऑफ द ग्राम। क्या हमारे पास डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा? मास यूनिट का हमारे पास डेफिनेशन चेंज होगा? नहीं सर, उसका डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। हमारे पास 1 ग्राम, हमारे 1 मोल कार्बन का मास जरूर चेंज हो जाएगा। हाँ जी सर, तो ये हमारे पास 13 क्वेश्चन हो गया। आइए 14 पे हमारे पास क्या कहा जा रहा है? डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा, डायरेक्ट धड़ाधड़ मारना स्टार्ट करो। कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज द मैक्सिमम। किसके अंदर मैक्सिमम मॉलिक्यूल है? फॉर्मूला में हमारे पास चेक करो, फॉर्मूला क्या लगेगा? मैक्सिमम के लिए मॉलिक्यूल पूछा गया, क्या करेगा? गिवन मास बाई में क्या करेंगे? मोलर मास, इनटू में क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर। आइए ए के लिए लगाते हैं। ए के लिए लगाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा भैया? हमारे पास ए के लिए नंबर बताओ। गिवन मास कितना है? 1.8, मोलर मास कितना है? 18, इनटू में क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर, इसे काटेंगे 0.1, यानी हमारे पास इससे कितना आया? 0.1 Na आएगा। बी वाले को चेक करो, बी वाले में का 18 ग्राम ऑफ वाटर, हमारे पास नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे जी? गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास, गिवन मास बाई में डिवाइड मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो। इससे कटा कितना आ गया जी? इससे कट के कितना आया है? 1A आ गया है। सी वाले को चेक करो, 18 मोल ऑफ वाटर, तो मोल का क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ मोल डिवाइड में मोल को इनटू में एवोगैड्रो। 18 हमारे पास मोल, हमारे पास आता है कितना आ जाएगा? एवोगैड्रो इतना आ जाएगा। सी वाले में क्या आ रहा है? 18 मोलिक्यूल, यानी नंबर ही बता दिया, मोल से हमारे पास कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास नंबर ही बता दिया। तो कितना है? 18 है, एन वगैरह नहीं है, डायरेक्ट नंबर ही बता दिया। 18 मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास क्या करेंगे बताओ? मैक्सिमम पूछा गया है कि मिनिमम पूछा गया? सर इधर पूछा है मैक्सिमम। मैक्सिमम किसके अंदर है? तो चेक करो, हमारे पास सी के अंदर ज्यादा आ जाएगा। ऑर्डर लगाएंगे तो बताओ, सी के अंदर सबसे ज्यादा आ जाएगा, फिर देखो किसका? बी का, फिर किसका? हमारे पास ए का, और फिर किसका? चेक करो डी का। हमारे पास ए वाला ऑर्डर आपका आ जाएगा, जिसके अंदर ये क्या है जी? मैक्सिमम है, और ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास? मिनिमम आ जाएगा। ठीक है जी, मिनिमम हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन ए वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है? ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन इतना इतना, हमारे पास 1 वेट बाई वेट, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द 2 गैसेस। अच्छा, मोलर रेशियो बताना है सर। आइए, मोलर रेशियो हमारे पास कैसे बताते हैं? मोल बताते हैं। मोल बराबर में क्या होता है? गिवन मास बाई में क्या होता है सर? मोलर मास होता है। हाँ जी सर, बात इतना समझ में आया। तो हमारे पास ये कह रहा है कि मोलर रेशियो बताना है, तो बताओ मोलर रेशियो हमारे पास किसका बताना है? तो पहले मैं मास बता दूंगा, मोलर रेशियो किसका? H2 का। तो ये कितना होगा? गिवन मास ऑफ में H2 डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ में H2। हाँ जी सर, डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ किसका बताना है जी? O2 का। मोल्स ऑफ O2 बराबर में कितना हो जाएगा? गिवन मास ऑफ O2 डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ O2। हाँ जी सर, बात इतना आपका समझ में आ गया। बताइए, गिवन मास हमारे पास कितना दिया हुआ? हमारे पास हाइड्रोजन का, तो मोलर रेशियो दिया हुआ, बताओ कितना है? 1/4 वेट बाई वेट हमारे पास। तो हमारे पास हाइड्रोजन का हमारे पास इतना गिवन मास आ गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया जी? इतना हमारे पास आ गया गिवन मास। ठीक है जी, इतने ग्राम आ जाएगा। तो गिवन मास हमारे पास हाइड्रोजन कितना? 1, और मोलर मास हाइड्रोजन कितना होता है? 2, डिवाइड बाई में गिवन मास हमारे पास ऑक्सीजन कितने? 4, और मोलर मास हमारे पास ऑक्सीजन का कितना होता है जी? 32 होता है। तो इसको चेक करोगे तो 1/2 इंटू में ऊपर आ जाएगा 32, और नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा, है कि नहीं है भैया? हाँ जी सर, बात सही है। इससे कटा कितना आएगा? 16, इससे कटा कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। तो ये एक रेशियो में कितना आएगा जी? 4 आ गया आंसर। एक रेशियो में कितना आया है? 4। द मोलर रेशियो हमारे पास इतना इतना विल बी, हमारे पास व्हाट विल बी द मोलर रेशियो? एक रेशियो हमारे पास 4 आ रहा। नहीं नहीं नहीं, एक रेशियो 4 नहीं आया भैया, वही तो कह रहा हूँ, उल्टा चल रहा है मामला। ठीक है जी, इतना देखो क्या आया हमारे पास? इतना आया है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है? H2 डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स क्या आया? O2 बराबर ऊपर आया है 4, और नीचे कितना है? 1। तो हमारे पास 4 और 1, तो हमारे पास हाइड्रोजन का कितने हो जाएंगे? हमारे पास इधर का 4:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग, किसके अंदर मैक्सिमम मॉलिक्यूल होता है भैया? फॉर्मूला वही है, एक ही फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? नंबर ऑफ किसका होता है? गिवन मास बाई में मोलर मास, और इनटू में एक ही फॉर्मूला है, इनटू में क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। ए के लिए बताओ सर, ए के लिए कितना आएगा?
ए के लिए हमारे पास बताएंगे सर ए के लिए कितना आएगा। गिवन मास कितना है जी 44। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा जी 44 इंटू में एवोगैड्रो नंबर, इससे कट गया कितना आया जी 1 एवोगैड्रो आया है सर, एक एवोगैड्रो। बी वाला बताओ जी मोलर मास कितना है, एन कैसे निकालेंगे, मोलर गिवन मास कितना है 48 है, मोलर मास इसका ऑक्सीजन का निकालेंगे तो एक का 16 16 थी हमारे पास 48 इंटू में क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, तो इससे करेंगे तो कितना आया है 1 Na आया है सर। सर सी वाला निकालो, सी वाले के लिए कितना है, सी वाले का बताओ गिवन मास कितना है 8, मोलर मास कितना होता है 2 इंटू में क्या निकालेंगे एवोगैड्रो, इधर का तो गया कितना आया है 4 Na इतना आ गया है। सर एक बार करो डी वाले के लिए और निकाल दो, इतना निकाल रहे हो तो डी वाले के लिए नंबर कैसे निकालेंगे, गिवन मास 16, मोलर मास कितना होता है इसका बताओ 16 दूना 32 और 32 कितना होगा 64 Na हो जाएगा, इससे कट जाएगा कितना आएगा 1 Na हमारे पास आंसर आ जाएगा। सर इतना हमारे पास बताओ मैक्सिमम पूछा गया तो मैक्सिमम किसके अंदर नजर आ रहा है, तो इधर आ रहा है मैक्सिमम सी के अंदर हमारे पास नजर आ रहा होगा। सर इसमें मजा नहीं है, ऑर्डर बताओ, सी के अंदर सबसे ज्यादा होगा, फिर ए बराबर है किसके बी के, फिर बराबर है किसके सी के, ए बी सी के बराबर नहीं है भैया, ए बी डी के बराबर है, ये बराबर है। इसके अंदर कैसा है मैक्सिमम है और इनके अंदर क्या है मिनिमम है और कैसा है सेम है, मिनिमम कह लो या सेम कह लो। सर ओके इतना बात आगे बढ़ गया। सर आगे बताओ विच हमारे पास क्या इन द नंबर ऑफ एटम कंटेन इतना मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक, हमारे पास क्या ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए हमें बताना है इसके नंबर कितना होता है। तो सर वही वाली बात है, नंबर हमारे पास क्या नंबर से निकालना है, तो नंबर कैसे निकलता है सर, अब नंबर ऑफ कैसे निकलता है मोल्स इंटू में क्या निकलता है एवोगैड्रो नंबर इंटू में क्या कैसा निकलता है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी एटोमिसिटी कह रहा है कि यहाँ पे 3 है और हमारे पास मोल कह रहा है 0.1 है, रख देते हैं 0.1 0.1 इंटू में क्या लिख देते हैं भैया, इंटू में क्या लिखते हैं 6 पॉइंट में 6 इंटू में 10 की पावर में 23 इंटू में क्या लिख दे 3, तो बताओ इसके इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0.3 इंटू में 3 6 इंटू में 10 की पावर में 23 यानी कितना हो जाएगा 18, इसका क्या जाएगा 1.8 इंटू में 10 की पावर में 23, तो हमारे पास ऑप्शन बी वाला करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, राउंड ऑफ किए हैं तो इतना आ जाएगा ऑप्शन बी वाला, चेक करो सही है कि नहीं। हाँ जी सर सही है। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। सर बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंट, वही वाली बात फालतू बातें पूछा जा रहा है बार बार एक ही चीजें, तो आइए निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। निकालेंगे क्या फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई में मोलर मास इंटू में एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल पूछा था एटोमिसिटी हमेशा 1 हो जाएगा। ए के अंदर बताओ सर, ए के अंदर लीटर वाला पूछ लिया तो लीटर वाला लगाएंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई में 22.4 लीटर इंटू में क्या आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम कितना है जी 15 लीटर डिवाइड बाई 24 लीटर इंटू में क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर। आइए इसको चेक कर लेते हैं कितना आंसर आएगा, ये लीजिए 15 डिवाइड बाई में 22.4 कितना आया 0.669 आया, एन हमारे पास इतना आ जाएगा। सर बी के लिए बताओ, बी के लिए क्या आएगा 5 लीटर बताया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स वही करेंगे 5 लीटर डिवाइड में 22.4 लीटर इंटू में क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर। अब क्या करेंगे जी सर 5 से 5 डिवाइड में 22.4 कितना आएगा जी, इधर आएगा हमारे पास 0.223 Na हमारे पास आ जाएगा इसका। सर हमारे पास बी के लिए तो बता दिया आपने, बी के लिए बताओ, अब सी के लिए बता दो एक बार। सी के लिए क्या गिवन मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे गिवन मास वाई में क्या करेंगे जी मोलर मास इंटू में एवोगैड्रो नंबर, गिवन मास कितना है 0.5 डिवाइड में कितना होगा मोलर मास कितना हो गया हाइड्रोजन का है तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में कितना आ जाएगा Na आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा Na आ जाएगा, Na आ जाएगा। ठीक है सर इतना तो 0.5 डिवाइड में क्या करेंगे 2 कर देंगे तो इससे कितना आया सर 0.25 Na, इससे आंसर आ रहा होगा 0.25 Na। सर इतना कर रहे हो तो सर डी के लिए भी करके दिखाओ, डी के लिए बताओ 10 ग्राम
n बराबर में क्या करेंगे 10 ग्राम डिवाइड में मोलर मास, बताओ ऑक्सीजन कितना होता है 32, इंटू में क्या करेंगे सर Na कर देंगे। बताओ इससे कितना आया 10 डिवाइड में क्या करेंगे 32, इससे कितना आया जी, इससे कितना आया 0.3125 Na आ गया। सर हमसे क्या पूछा गया था सर मैक्सिमम चेक करो किसके अंदर मैक्सिमम है 6 2 2 3, तो हमारे पास किसके अंदर मैक्सिमम है, मैक्सिमम है ए के अंदर मैक्सिमम है। सर ऑर्डर बताओ, ऐसा मजा नहीं आता है। ए के अंदर क्या है मैक्सिमम है, 6 के बाद कौन आएगा जी सर, 6 के बाद आ जाएगा डी, 6 के बाद क्या आ जाएगा डी। इन दोनों में से कौन जीतेगा सर, सी वाला जीत जाएगा। फिर कौन जीतेगा जी, सी वाले के बाद कौन जीतेगा सर, ये जीत जाएगा बी वाला जीत जाएगा। सर ये वाला ऑर्डर हमारे पास आएगा। ये वाला क्या है जी मैक्सिमम है, और ये वाला कैसा है जी मिनिमम है, मिनिमम है। ठीक है जी, एक बार टाइम देख ले। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा समय हो गया है तो। ठीक है जी, विच हमारे पास है विच हैज द मैक्सिमम मॉलिक्यूल, हमारे इसके अंदर किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसके अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे हमें ये बताना है। तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा गिवन मास बाई में मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। बताओ ए के लिए क्या करेंगे जी, नंबर निकालेंगे, कितना आएगा गिवन मास कितना है 7 डिवाइड बाई मोलर मास कितना हो जाएगा 14 इनटू में एवोगैड्रो नंबर यानी 0.5 Na आ जाएगा। ठीक है सर इतना आ जाएगा 0.5 Na, इधर कर देंगे तो 1/2 का मतलब 0.5। इसका नंबर निकालेंगे कैसे, गिवन मास कितना है 2 मोलर मास 2 इनटू में क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर यानी 1 Na हमारे पास इससे आ गया। सी वाला सर चेक करो, गिवन मास कितना है 16, नंबर कैसे निकालेंगे जी, कितना आएगा गिवन मास 16, मोलर मास हमारे पास इसका बताओ कितना होता है 16 दूना 32 और 14, 32 और 14 बताओ 32 और 14 ये हुआ 46, 16 डिवाइड बाई में 46, इसका कितना आया जी Na भी आएगा, Na कितना आया 0.347 Na आ जाएगा। सर इसका आगे बताओ, आगे क्या करें सर, डी वाले का बताओ, इसको काटो, नंबर निकालेंगे, गिवन मास कितना है 16, मोलर मास कितना आएगा 32 इनटू में क्या जाएगा Na कितना आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 Na हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा। सर हमारे पास क्या पूछा गया मैक्सिमम, मैक्सिमम बताओ कितना आ जाएगा, आधा 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 आधा, ये आधा से कम है हमारे पास, आधा से कम है यानी क्या आ जाएगा ए वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर इसमें मजा नहीं आ रहा, ऑर्डर बताओ, बी वाले के अंदर सबसे ज्यादा होगा, फिर आधा आधा दोनों सेम है यानी हमारे पास ए बराबर होगा किसके सी के, सॉरी ए बराबर होगा डी को, सबसे कम किसके अंदर है भैया चेक करो सी के अंदर सबसे कम है। सर ये ऑर्डर आएगा, ए क्या आ जाएगा जी सर मैक्सिमम आएगा, ए वाला क्या जाएगा जी सर मिनिमम आ जाएगा। ठीक है जी, अगले बार से ट्राई करेंगे भाई, थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी कर लें, आज थोड़ा सा हमारे पास स्पीड पहले ले रहे हैं। ठीक है जी, आइए पहली बार है हमारा पहला क्लास है इसीलिए थोड़ा सा समय ऐसा लग रहा है, और मैं हर एक क्वेश्चन को मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ, नहीं कि गोली की तरह स्पीड में भगा रहा हूँ, गोली की तरह स्पीड में भगा रहा होता तो धड़ाधड़ क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गए होते। एक एक चीज को समझा रहे हैं इसीलिए हमारे पास समय लग रहा है। इसके अंदर भी बच्चों को बहुत तकलीफ होता है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है। इसका भी मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, सबसे सिंपल जुगाड़ बताता हूँ आपको, सबसे आसान तरीका। वैसे तो अगर जो समय रहता तो इसको 2 से 3 या से 4 तरीके से मैं आपको समझा सकता था, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। कह रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमारे पास सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल हमारे पास इतना होता है। कह रहा हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऐसा मैं लिख देता हूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पार्टिकल का कितना है जी 6 पॉइंट में कितना है 0.2 इंटू में 10 की पावर में कितना है जी -2 है, सीसी है, सीसी है, सीसी पर हमारे पास क्या है ग्राम होता है। ठीक है जी, ग्राम होता है। और हमारे पास इसका कह रहा है कि सर रेडियस है इसका वो हमारे पास क्या 7 एंगस्ट्रॉम है, 7 एंगस्ट्रॉम है, और इसका जो लेंथ है सर वो कितना है वो 10 हमारे पास एंगस्ट्रॉम है। ठीक है जी, 10 एंगस्ट्रॉम है रिस्पेक्टिवली। और हमारे पास क्या है इफ Na इज इतना, फाइंड द इसका मोलिकुलर वेट, हमारे पास क्या निकालना है जी मोलिकुलर वेट ऑफ द वायरस निकालना है।
मोलिकुलर वेट ऑफ द हमारे पास क्या निकालना है, वायरस निकालना है। हमें मोलर मास हमारे पास निकालना है, मोलिकुलर वेट निकालना है, और एवोगाड्रो नंबर हमारे पास इतना सारा दे रहा है। तो सबसे पहले आता है कि सर स्पेसिफिक डेंसिटी होता है क्या, पहले वो बता दो, फिर हम काम भी कर लेंगे। और हमारे पास स्पेसिफिक डेंसिटी हमारे बताओ, डेंसिटी बराबर है क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं जी इसको, डेंसिटी। क्या कहेंगे इसको जी, डेंसिटी। अगर मैं यहीं पे मैं क्या कर दूं, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी बराबर में क्या होता है, इसको उल्टा कर दो, वॉल्यूम डिवाइड बाई मास। ध्यान रखो जितने भी हमारे पास स्पेसिफिक इसके अंदर लगे यानी मास से डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक हमारे पास डेंसिटी हो गया, तुमने देखा होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखा होगा, हमारे पास स्पेसिफिक हमने चार्ज देखा होगा, सबके अंदर मास से डिवाइड होता है, ठीक है जी। तो हमारे इसको क्या कहेंगे, हमारे पास स्पेसिफिक डेंसिटी। क्या कहेंगे जी इसको, स्पेसिफिक डेंसिटी कहला रहा हो। तो हाँ जी सर, हमारे पास इतना बात समझ में आया। लेकिन हमारे पास ये बताओ सर, मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो सर मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर में, आपको पता है गिवन मास बाई में क्या होता है, मोलर मास बराबर में हमारे पास क्या होगा, कितना होगा जी हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता है। हमें ये क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो सर यहाँ पे इन दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो, इन दोनों क्या करो, इक्वेट कर दो। और जैसे हम इक्वेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, मोलर मास यानी उल्टा कर देंगे। तो मोलर मास बराबर में हो जाएगा कौन सा, गिवन मास बराबर में क्या होगा, एवोगाड्रो इनटू में क्या करें, नंबर ऑफ पार्टिकल कर देंगे। हाँ जी सर, हमें चाहिए मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास हो जाएगा सर नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू में क्या कर देंगे सर, गिवन मास। हाँ जी सर, बताओ एवोगाड्रो नंबर हमें पता है क्या सर, हाँ जी हमें पता है। नंबर ऑफ पार्टिकल पता है क्या हमारे पास, हाँ जी एक पार्टिकल का हमारे पास दिया हुआ है, सारा डाटा है, कितने पार्टिकल का है, एक पार्टिकल का है। तो सर हमें एन की वैल्यू भी पता है, कितना है, 1 है। अगर कहीं से इसका गिवन मास हमें पता चल जाए तो काम हो जाएगा, अगर इसका मास पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास उसी लिए क्या दिया हुआ, इतना डाटा दिया हुआ है। चेक करो हमारे पास, बताओ मास हमारे पास यहां से निकाल सकते हैं, हाँ जी सर इसको यहां भेजो। तो मास बराबर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डेंसिटी हमारे पास हो जाएगा। सर इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक डेंसिटी तो हमें पता है कि इसने दिया हो, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन के अंदर बोला है सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, चलो अगले वाले पे निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है। रेडियस हमें दिया हुआ है, लेकिन ये बात है कि हमारे पास यूनिट देखो क्या दिया हुआ, सीसी पर ग्राम में दिया हुआ है, सीसी पर ग्राम में यानी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हमें इसको भी किस में लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर। लेकिन ये दिया हुआ हमारे पास रेडियस के अंदर, थोड़ा चेक करना, रेडियस दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ 7 एंगस्ट्रॉम, हमें ये समझ में नहीं आता है। तो मैं इसको पहले एंगस्ट्रॉम को क्या कर दूंगा, मैं मिली, हमारे पास क्या करूंगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर में होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर में होता है 10 की पावर में -10 मीटर होता है कि नहीं है सर, हाँ जी सर। तो रेडियस बराबर में कितना आ जाएगा, 7 इंटू में 10 की पावर 10 की पावर में माइनस का 10 मीटर। लेकिन ये तो हमारे पास सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेडियस बराबर में 7 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 10 और इंटू में क्या करेंगे 10 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो रेडियस बराबर हमारे पास ओवरऑल 7 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा जी, 7 इंटू में 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास लेंथ का निकालेंगे तो बताओ 10 हमारे पास कितना आएगा, 10 इंटू में 10 की पावर कितना आएगा, माइनस का 8 सेंटीमीटर एल भी आ जाएगा, है कि नहीं है। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 10 हमारे पास 10 हमारे पास क्या हुआ है, 10 एंगस्ट्रॉम दिया होता है। 10 एंगस्ट्रॉम को इसी तरह से चेंज करके हमारे पास ऐसे ला सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना आया जी, 7 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 8। हमारे पास दोबारा हमारे पास करेंगे इसका स्क्वायर, 10 की पावर माइनस का 8। फिर क्या करेंगे हमारे पास 10 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 8 और हमारे पास बस इतना हो जाएगा। 7 से 7 को काट दो, 7 को क्या करना है, 7 से काट देना है, ऊपर 7 और हमारे पास इतना बचेगा। 7 को क्या करेंगे 22 से गुणा, 22 गुणा में 7, यह है 154।
ऊपर चेक करो, इसका गुणा हमारे पास इसके साथ करने पे कितना आया है 154 इंटू में 10 की पावर, बताओ ये हो गया 8 और 8 16 और 8 3 की 24, 24 में इससे जाएगा कितना बच जाएगा 23, यानी माइनस का कितना आया 23। इतना हमारे पास कितना आया है, इतना सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। तो इस वॉल्यूम को हमारे पास कहां पे लेके जाकर रख दे भाई, इस वॉल्यूम को हमारे पास कहां पे लेके रख दे, इस वाले के अंदर लिख दे। वॉल्यूम कितना आया है 154 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 हमारे पास आया है। और स्पेसिफिक डेंसिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कह रहा है 6.02 इंटू में 10 की पावर में कितना है माइनस का 2 दिया हुआ है। तो इससे मास निकाल लिए, मास निकाल लिए, हमारे पास कितना बन जाएगा मास। अच्छा यही हमारे पास मास, गिवन मास हमारे पास यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि मास ही तो है, तो डायरेक्ट हमारे पास इसको वैल्यू रख देते हैं, क्यों टेंशन लेना है कि नहीं है। तो ये डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, क्या निकलेगा, मोलर मास बराबर में क्या हो जाएगा 6 इंटू में 10 की पावर 6.022 इंटू में 10 की पावर में 23 इंटू में ये बताओ कितना है 154 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 23 डिवाइड में ये कितना है 0.62 इंटू में 10 की पावर कितना है माइनस का 2 है। और नीचे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ हमारे पास 6 से ये 6 कट गया और इससे ये कट गया, तो मोलर मास कितना आया, तो मोलर मास ऊपर चेक करो कितना आया हमारे पास 154 और नीचे 10 की पावर 2 है तो इसे ऊपर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 154 इंटू हमारे पास कितना आएगा 00, यानी हमारे पास 115.400 कितना आ जाएगा केजी आ जाएगा। इसका मोलर मास इतना हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, राइट। तो एक काम करते हैं, आज का क्लास हमारे पास 20 ही तक रखते हैं, बाकी हमारे पास करेंगे अगले वीडियो में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे पता है वीडियो लंबा हो चुका है तो आप इसको घबराइएगा मत, आराम से तसल्ली से देखिए, टेंशन नहीं लेना। बाकी अगली क्लास में थोड़ा सा हम स्पीड करने की और कोशिश कर लेंगे, पहली बार है पहली क्लास इसलिए थोड़ा हमारे पास स्पीड लग गया। और बाकी ऐसे ही हमारे पास हमारा साथ देते रहिए। और इसी तरह से हमारे पास क्या करने के लिए आप लेके हम क्या कह सकते हैं जी, आप लोगों के लिए क्या कह सकते हैं, आप लोगों के लिए क्या कह सकते हैं, ठीक है जी। आप लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है, आप लोगों के लिए इतना कहा जा सकता है, ना एक मिनट। वैसे तो आज 32 क्वेश्चन कराने थे लेकिन 20 पे ही हुआ। आप लोगों के लिए क्या कर सकता है, धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय।